हाँ 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 हाँ। दीदी तुम बहुत बड़ी हो। तुम बड़ी हो। कौन? तुम हम तुम हिम्मत करते हो? मैं हिम्मत नहीं करती, लेकिन किसने तुम्हें हमारे नहाने को देखने दिया? मेरे भाई को इंसान न होने का दोष न दो। मैं बस छोटी बहन को बहुत आकर्षक होने का दोष देता हूँ। अरे मैंने नहीं कहा। इन दिनों छोटी बहन की फीलिंग फिर से बढ़ गई है। भाई चुआन, तुम सिर्फ छोटी बहन को ही मारते हो। तुम एक को दूसरे पर पक्षपात नहीं कर सकते। भाई चुआन, तुम बारिश और ओस चाहते हो। किसने तुम दोनों को मुझसे बेहतर विकसित किया? वैसे भाई चुआन, यह किस तरह की तलवारबाजी है? क्यों इतना शक्तिशाली? यह एक नया तलवार तकनीक है जो मैंने अभी हाल ही में बनाई है। इसे मैंड्रिन डक डबल फ्लाइंग स्वॉर्ड कहा जाता है। जैसे ही यह तलवार आती है, आसमान टूट जाता है, सूरज और चांद। मैं नहीं जानता कि कौन छोटी बहन मेरे साथ तलवारबाजी प्रैक्टिस करना चाहती है। मैं दोनों फ्लाई करना चाहती हूँ। मैं डबल फ्लाई करना चाहती हूँ। मैं डबल फ्लाई करना चाहती हूँ। हाँ, वह जब रजिस्ट्रेशन इतना उत्साहपूर्ण है, क्यों न हम 4 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स एक साथ प्रैक्टिस करें। कैसा रहा? अच्छा। विलेन एप की गंदी भाषा। वो बस मेरे कुन्नून लोगों की प्रतिष्ठा बर्बाद कर रही है। मास्टर, आपको अब भी मुझसे अपनी प्रतिष्ठा बर्बाद करने की जरूरत है। आप विडो वांग के बात को देख रहे थे और पहाड़ से बाहर कर दिए गए। मैं अभी वापस नहीं आया हूँ। ओके, आज इस बात का जिक्र नहीं करते हैं। हे, मैं तुम लड़के को पहाड़ के नीचे जाने चाहता हूँ। तुम अभी भी यहाँ क्यों हैं? इस पहाड़ पर खाना पीना है। इसके अलावा 3 जूनियर सिस्टर्स हैं जो साथ दे सकती हैं। पहाड़ के नीचे कौन जा रहा है? तुम बच्चे, तुमने अपनी फिजिकल कंडीशन भूल गए। तुम सन बॉडी हैं। अपने हाथ पर वो रेड लाइन देखो। जब वो रेड लाइन खत्म हो जाएगी, तुम में अभी भी प्योर इन बॉडी की वुमन के साथ यूनाइट नहीं हुए हैं। बस तुम सडन डेथ से मरने का इंतजार करो। यह इतनी तेजी से क्यों नहीं घट रही है? 72 घंटे बाकी हैं। अब डर गए? शुक्र है तुम टीचर हैं। प्रिपेयर्ड रहो। टीचर पहले एक अच्छा रिश्ता बना चुके हैं। तुम के लिए 9 सही मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स प्रिपेयर कर चुके हैं। बस उनमें से एक चुन लो। बच्चे चुनाव करते हैं। मैं एक एडल्ट हूँ और मैं सब चाहता हूँ। बच्चे, बस अपनी वाइफ ढूंढना याद रखो। अपने फादर के किलर को ढूंढना याद रखो। समझ गया। न्यूज अपडेट। पवित्र हाथ पागल डॉक्टर आज बाहर है। होनोलुलु के पास रूट्स पर टेम्पररी कंट्रोल। अंदर क्यों नहीं आने देते? हम सैक्रेड हैंड को देखने जा रहे हैं। हाँ, हम यहाँ तक आए हैं बस डॉक्टर सैक्रेड हैंड को देखने के लिए। क्या कोई भी हॉली हैंड डॉक्टर को देख सकता है? दफा हो जाओ तुम। चलो छोड़ो। शियाचुआन जल्दी आ रहा होगा। चलो तेजी से वापस चले। मैं उस देहाती को मिस कर रही हूँ। अरे बहन, बस पिताजी की सुनो। वापस चलो। हम चलो। सैक्रेड हैंड भी देखो। ठीक है, सब ठीक है। मैं डिनर के लिए तैयार हूँ, खासकर होली हैंड के लिए, जो धूल मिट्टी साफ करने आए हैं। अपने आप खाओ। मुझे अभी भी अपनी बीवी के साथ सोने की जल्दी है। इसकी सफेद त्वचा और सुंदर लंबी टांगे हैं। बस तुम्हारे साथ सो जाओगे। होली हैंड, कृपया रुकिए। क्या यह जिंग्याओ ग्रुप की प्रेसिडेंट जियांग जिंगशू नहीं है? मैंने भी ऐसा सुना है। उनका ग्रुप इस साल पूरे जियांगसू प्रांत में पहले नंबर पर रहा। मुझे नहीं पता था कि उनमें इतनी ताकत है। होली हैंड को देखना इतना मुश्किल है। हाँ। मिस्टर जियांग, क्या यह व्यक्ति वाकई हमारे जिंग्याओ ग्रुप को बचा सकता है? एक्सपर्ट के शिष्य अछूत, जल्दी होली हैंड का पता लगाने के लिए किसी को भेजो। नहीं, शहर बहुत बड़ा है। सब एक जैसे दिखते हैं। मैं पूरी तरह खो गया हूँ। नहीं, बर्निंग सन बॉडी के हमले और भी ज्यादा बार हो रहे हैं। मुझे जरूर जुआनाइन बॉडी वाली औरत के साथ सोना है। किंगया, तुम कहाँ चली गई थी? हमारे कॉम्प्लेक्स में हाल ही में एक परवर्ट आया है। ठीक है, समझ गई। अभी आती हूँ। इतनी रात गए। सच में परवर्ट तो नहीं हो सकता है ना? आहा,
वो खूबसूरत औरत, तुम ठीक हो? परवर आह, यह एक लुक नहीं है। मैं प्रतिभाशाली हूँ, क्या बदमाश है? दूध की खुशबू काफी है। हाँ हाँ, मुझे डरा दिया, वास्तव में बाहर बदमाश है। जी आप ठीक हैं? शुक्र है, मैं तेज भागती हूँ, लेकिन उसने मेरा बैग ले लिया। ठीक है, फल लगाने जाओ, शियाओ चुआन जल्दी आ रहा है। हम बस एक गांव का आदमी और इस महिला को आपकी खुद सेवा करने दो। सावधान, लोग सुन लेंगे। आज हमारे परिवार का है, यह सब दूसरों के आशीर्वाद के कारण है। अरे जी चलो तेजी से चलो। यहाँ होना चाहिए। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम देख नहीं रहे कि यह क्या जगह है? यह तुम एक बदबूदार भिखारी आ सकते हैं। क्या भिखारी? मेरे मास्टर आपके परिवार के रक्षक हैं। तुम शियाओ चुआन है? हाँ। ओह हाँ, मैं लिंगचुआन हूँ। हाँ हाँ, बढ़िया, आओ आओ, रास्ते में मेहनत हुई। मेहनत नहीं हुई, मैं इस समय आपके परिवार के साथ अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने आया हूँ। कौन आया है? परवर, अरे तुम हो? माँ यही है वो लड़का। इसे हुआ क्या है? यही है वो परवर जिसके बारे में मैं बता रही थी। क्या एक बदबूदार भिखारी मेरी बेटी से भी छेड़छाड़ करने की हिम्मत? जरा रुकिए, देखते हैं कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं है। अरे अरे अरे, हाँ दीदी, किसी भले इंसान पर इल्जाम मत लगाओ। गलत फाट, उसके हाथ में मेरा बैग है। आह, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर ले। नहीं 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 नहीं, मैं कोई परवर्ट नहीं हूँ। अरे अगर यकीन नहीं है तो ये देखो। बहुत अच्छा है, सचमुच एक्सपर्ट बच्चा। मैं कह रहा था कि तुमने लोगों को गलत समझा। शियो चुआन, अभी जो हुआ वो सच में सॉरी। अरे कोई बात नहीं। हाँ मैं कब किंग्या के साथ सो सकता हूँ? तुम्हारे साथ कौन सोना चाहता है परवर? तुम सुशिंग्या हो, पर मुझे लगता है तुम असली में फोटो से मेल नहीं खाती। सुंदरता का इस्तेमाल किया है। अरे पर कोई बात नहीं, लाइट बंद करके भी वही है। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। पिताजी, मैं इस गंवार से शादी नहीं कर रही हूँ। यह बहुत पहले तय हो चुका है। मैं तुम्हें वापस जाने नहीं दे सकता। माँ, अपनी बेटी को देखना चाहती हो? इस आग के गड्ढे में कूद जाओ। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम किस स्कूल से पढ़े हैं? तुम्हारा अभी क्या काम है? मैं स्कूल नहीं गया। काम के बारे में हमेशा पहाड़ पर रहता है। एक दिन भी काम नहीं किया। तुम सबने सुन लिया। इस लड़के की कोई पढ़ाई नहीं है, दूसरा कोई काम नहीं। यह एक अनपढ़ लड़का है। तुम्हारी तरह के लोग मेरी बेटी से कैसे शादी कर सकते हैं? मैं स्कूल नहीं गया, लेकिन मैं किताबें पढ़ता हूँ। मैं खगोल और भूगोल के बारे में सब कुछ जानता हूँ। इसका कोई मतलब नहीं है। काम के बारे में इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दो। मुंह में रेलगाड़ी भरी है। मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे मर्द देवता का क्या, लेकिन संत हाथ जैसा एक युवा प्रतिभाशाली तुम्हारी तरह एक बड़बोले गंवार नहीं। तुम्हारी तरह एक गंवार अपना दिल बचाओ। किंग्या, तुम बहुत अशिष्ट हो। बैठ नहीं सकता। पिताजी, मैं मिस्टर चेन को ढूंढने जा रही हूँ। डॉक्टर ढूंढना बेकार है, इसे सिर्फ मैं ही सुलझा सकता हूँ। तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन है? मैं वही हाथ डॉक्टर हूँ जिसे तुम ढूंढ। मैं वो पवित्र हाथों का डॉक्टर नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। क्या समय है? मजाक करने का मूड अभी भी है। ये सब तुम्हारी गलती है पुराने सू। अगर 3 लंबे और 2 छोटे हैं, आज मैं तुमसे निपटा नहीं हूँ। चेन साहब आ गए हैं। चेन लाओ, कृपया हमारे लाओ सू को बचाएं। चिंता न करें, यह मेरे ऊपर है। अपर, इसे मेरे अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता। अनुभवहीन बच्चा। तो तुम मुझे दिखा सकते हो। पिताजी जाग गए हैं। चेन लाओ, तुम सचमुच अद्भुत है। कुछ लोगों की तरह नहीं, वे बकवास करते हैं। बेशक मैं 50 से अधिक साल से दवा का अभ्यास कर रहा हूँ। ये हमेशा बीमारी ठीक करने की सुई रही है। अनुभवहीन बच्चों की तुलना कैसे हो सकती है? मेरे कारण नहीं तो आज एक और जान चली जाती। तुम्हारा मतलब क्या है? पुराने चेन, उसका क्या मामला है? एवन और अर्थ वूजी क्वानकुन बोरोइंग मेथड मुझे दे दो। यह मुझे मार डाला। पिताजी, तुम ठीक हो? हाँ, मैं अभी यमराज को देखने चला गया था। बहुत धन्यवाद तुम। पिताजी, लिंगचुआन भाई ने तुम्हें बचाया था। क्या?
मैं जानता था कि छोटा चुआन एक साधारण व्यक्ति नहीं था, शादी की व्यवस्था हो गई थी। मैं नहीं करता। यह सिर्फ एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैं इसे फाड़ दूंगी। किंग्या, नहीं। हमारे सुपरिवार केवल अपने प्रयासों से आज ही हो सकते हैं, इसका उससे कुछ संबंध होना चाहिए। देखो, शादी के करार को न निभाने की यही सजा है। बात तय है। मैं कल सर्टिफिकेट ले आऊंगा। नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। मैं जियांगरोंग प्रांत की पहली एंटरप्राइज जिंग्याओ ग्रुप में ज्वाइन करने वाली हूँ। जिंग्याओ ग्रुप। माँ, तुम ऐसे इंसान से शादी क्यों करोगी? मैं नहीं। सू, अभी तक जहर नहीं पिया। तुमने क्या कहा? तुम क्या कर रही हो? बहस बंद करो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। क्या तुम सच में इस गंवार से शादी कर रही हो? जो उठाया है वह उठाया है। मेरी सच में कोई नजर ही नहीं है। इस लड़के से शादी करके भविष्य क्या होगा? फिर भी मेरा अपना ही भविष्य तो उज्जवल है। भविष्य का इंतजार करो, वह जिंग्याओ ग्रुप में है। भविष्य असीमित। तुम बहुत बोलते हो। हा, तुम दोनों को साथ रहना होगा, अच्छे से रहना, पता है? पता चला कि सबसे छोटी बेटी ही असली जुआनयन बॉडी है। इस बार गलती से खजाना हाथ लग गया। चिंता मत करो पापा, हम रहेंगे। वैसे हम कब सो सकते हैं? हा, यह इतना जरूरी नहीं है। बाद में डोंगहाई यूथ एक्सचेंज बॉल होने वाला है। तुम दोनों एक साथ हिस्सा लो, रिश्ता मजबूत करो। वापस आकर सोना भी देर नहीं होगी। हा। समझ गई पापा। नहीं। मिस्टर जियांग, होली हैंड की खबर मिली है। बहुत अच्छा। हमारे जिंग्या क्या उन्होंने युवा एक्सचेंज बॉल में जाने का मौका पाया? यह मौका बहुत ही खास है। मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूँ। मुझे बताने दो। तू चुप रह, ठीक है? तुम सूडैक्सियांग, यह मेरे माँ के परिवार ने तुम्हें इतने सालों से मदद नहीं की है। तुम्हारा आज होगा। तुम इस ना शुक्रगुजार आंखों वाले भेड़िए। नहीं, उन्हें सफल होने से रोकना होगा। मैं अब वहाँ नहीं पहुँच सकती। लिंगचुआन, हाँ, मैं आज एक्सचेंज पार्टी के लिए आया हूँ। ये सभी डोंगहाई शहर के युवा प्रतिभाशाली हैं। सच, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे सभी सही तरीके से कपड़े पहने हैं, तो ये सभी धनी परिवारों के बच्चे हैं। शुक्र है मैं तेज दौड़ती हूँ डांस शुरू होने से पहले। बहन, तुम यहाँ क्यों आई? मैं क्यों नहीं आ सकती? पिताजी इतने पक्षपाती हैं। मैं तुम्हें इतना बड़ा मौका दिया है। मैं नहीं जानती, मैंने सोचा था तुम मेरी अपनी हो। ये सच नहीं है, क्योंकि कंपनी में एक बिजनेस डिस्कस करना है तो पिताजी। तू चुप रहे, यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं है। तुम जितना बात कर सकते हो मैं बात नहीं कर सकती। मैं सचमुच नहीं जानती तुम कौन से तरीके इस्तेमाल करते हो। पिताजी को मोह लिया। मैं तुम्हें सभी अच्छी चीजें दी हैं। तुम्हारी जुबान इतनी बदबूदार क्यों है? मैं तुमसे शादी नहीं करता। तुम थोड़ा जल्दे और नाखुश हो। सपने देखने जाओ, पेशाब न कर। अपना ख्याल रख। तुम जैसे लड़के मुझसे शादी करने के हकदार हैं। अगर मैं एक कुत्ते से शादी करूं, तुमसे नहीं करूंगी। मिस, मैं नहीं जानता कि मैं कितना लकी हूँ तुम्हें डांस। जरा सुनिए, उसका मालिक है। यह मास्टर वांग नहीं है। आपको यहाँ देखकर अचरज हुआ। वांग शाओ उसे जानते भी नहीं। कितना अनजान। देखिए, मैं बताता हूँ। और यह यंग मास्टर वांग है, शिंग्याओ ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट के बेटे। इस बार मैं शिंग्याओ ग्रुप में आ सकती हूँ मास्टर वांग के बीच में मेलजोल करने की वजह से। तो आप मास्टर वांग ही हैं? मेरी बहन का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। और हमारा सुपरिवार आपसे बहुत मदद की आशा करता है। हाँ, इससे व्यापार में सहायता होती है। हमारे शिंग्याओ ग्रुप के लिए इसे क्या कहते हैं? बहुत आसान। हाँ, जाहिर है यह आपके इंसान बनने की क्षमता पर टिका है। क्या यह सिर्फ डांसिंग है? मैं आपका साथ दूंगी। हट जाओ, मैं इस लड़की को बुलाने जा रहा हूँ। तुम इंसानी भाषा नहीं समझते क्या? मैंने अभी सब नहीं बोला। उसका मालिक है। तुम मेरे सामने एक महिला को लूटने की कोशिश। अरे, तू बिल्कुल गधे जैसी बात करता है। तूने किस तरफ मिलाया? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मास्टर वांग से इस तरह बात करने की हिम्मत? मास्टर वांग, यह तो बस पहाड़ से उतरा एक गंवार है। दुनिया देखी ही नहीं है। इससे बहस मत करो। मुझे लगा था तेरा कुछ बड़ा बैकग्राउंड है। यह तो बस पहाड़ से उतरा एक गंवार है। देखते नहीं, तू मेरी औरत छीनने लायक भी है क्या? यह ले, तेरा मौका है। तुरंत घुटने टेक, मुझे सिर झुकाकर माफी मांग, या फिर औरत के कपड़े उतारकर मेरे बिस्तर पर भेज दे। शायद मैं दयालु हो जाऊं और तुझे माफ कर दूं। आउच। तुम पागल हो? मास्टर वांग पर हाथ उठाने की हिम्मत? तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तू कुत्ता, मैं तेरी कमीने जान लूंगा। मैं
मैंने इसे मारा। क्यों? इस जैसे आदमी को पीटना नहीं चाहिए क्या? पागल पागल हो गया है। यह लड़का जरूर पागल है। बिल्कुल नहीं। अगर मैं यहाँ रही तो यह मुझे भी फंसा देगा। शायद स्टारग्लो ग्रुप में मेरी नियुक्ति होने वाली है, वह भी रद्द हो जाएगी। जिंगयू, चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। नहीं, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम पागल हो, यह हमारे परिवार को नुकसान पहुँचाएगा। तुम्हें बेहतर होगा कि मेरे युवा मालिक को छोड़ दो। मेरे मालिक स्टारग्लो ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं। नहीं तो जब तक वह आते हैं तुम्हारे मेरे पापा के आने और तुम्हारी खाल उधेड़ने और तुम्हें सजा देने का इंतजार करूं? तुम्हारे कुत्ते का नाम क्या है? इसकी पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं हुई है, मैं इसे सही शिक्षा दूंगा। जाओ, मेरे पापा को बुलाओ। जाओ, मेरे पापा को बुलाओ। ठीक है, उनसे कहो जल्दी आएं। मैं इंतजार करके थक गया हूँ। मैंने गलती की। आप मुझे जाने दो, मुझ पर थोड़ी रहम करो। बस करो। मैंने रोक दिया। बेटा, आउच। क्या हुआ बेटा, कैसे हो तुम? आप मेरा बदला लेना चाहते हैं? कितनी हिम्मत है मेरे सामने मेरे बेटे को बर्बाद कर दो। आपका बेटा बेईमान है, घमंडी और दबंग है। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आपका स्वागत है, व्यंग्यात्मक। क्या तुम इंसानी भाषा बोल रहे हो? उन्होंने हमारा घर बिल्कुल नहीं लिया। मैंने पूरी शिंग्याओ ग्रुप पर ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हें खून के आंसू रुलवा दूंगा। मिस्टर जांग, होली हैंड अंदर है। और क्या? वाइस प्रेसिडेंट वांग भी वही है और किसी के साथ होली हैंड के लिए बुरा करना चाहते हैं। एक क्या? यह अमर चीज। चलो। सू किंगक्यू, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? लिन, अगर मरना है तो इमारत से कूद जाओ। हमारे परिवार को मत चोट पहुंचाओ। तुम्हारी गलती यही है। मैं इस बार तुम्हारे परिवार के लिए एक बड़ा मौका लेकर आया हूँ। तुम बस बेहुदा बातें कर रही हो। मास्टर वांग, अंकल वांग, कर्जा है तो कर्जदार भी है। सारी गलती इस आदमी की है। इसका हमारे सू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अरे, तुमने जो कहा वह गलत है। मैं किंगक्यू का पति हूँ। एक्सचेंज मीटिंग में शामिल होने के बाद हमें वापस सुहागरात मनानी है। मास्टर वांग, मैं तेरी गंदी कुतिया, बाकी सबने तो मान लिया है। आज कोई भी भागने वाला नहीं है। नहीं मास्टर वांग, इसका मुझसे बिल्कुल कोई वास्ता नहीं है। लिंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम यंग मास्टर वांग के सामने घुटने क्यों नहीं टेकते और माफी मांगते? हाँ, वांग परिवार जिंग्याओ ग्रुप से है। यह जिंग्याओ ग्रुप हैंडोंग प्रांत की नंबर 1 कंपनी है। इसके पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल सेक्टर, इंटरनेट जैसे दर्जनों क्षेत्र शामिल हैं। इसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। और वांग साहब प्रतिष्ठित जिंग्याओ ग्रुप में मिस्टर जियांग के बाद दूसरे नंबर पर हैं। कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के नीचे और 10,000 के ऊपर। कितना ताकतवर। मुझे क्या लगता है यह कितना अच्छा है। तुम वाइस प्रेसिडेंट हो या न हो, यहाँ तक कि जिंग्याओ ग्रुप के नंबर 1 व्यक्ति जियांग यिंगजुए भी अगर मेरे सामने आए तो उन्हें भी झुकना पड़ेगा। यह तो पागलपन है। तुम हमारे सू परिवार को सदा के लिए बर्बादी में धकेलने वाले हो। तुम इतने घमंडी हो। यह लड़का बहुत उद्दंड है, कानून का कोई खौफ नहीं, बिल्कुल माफी के काबिल नहीं। पापा, देखो इसे देखो, वह कितना घमंडी है। जल्दी से किसी को बुलाओ, इसे मार डालो। वांग शाओ, वांग अंकल दुनियादारी नहीं समझते। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। देखो, तुम्हारी बीवी तो अभी भी समझदार है। ठीक है, तो ऐसा ही होने दो। आज रात का क्या ख्याल है? तुम एक कमरा क्यों नहीं लेती? हमारे बाप बेटे की सेवा करो। शायद बस इस लड़के को माफ कर दो। तुम जैसा बाप वैसा बेटा। तुम और तुम्हारा बेटा बिल्कुल एक जैसे घटिया हो। तुम ठीक तो हो? तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी मेरे पिताजी को मारने की हिम्मत? मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रुको। जियांग साहब चौंक गए। मैंने जियांग साहब को देखा है। जियांग साहब, आप आए तो मुझे क्यों नहीं बताया? पूछने की भी जरूरत है? ये इस बच्चे की वजह से ही होगा। इस बच्चे में कोई इज्जत नहीं है। मुंह खोलो। अब तो जियांग साहब को खुद चलकर आना पड़ा। अब बचने का एक ही रास्ता है, बस अभी घुटने टेको, सिर झुकाओ और माफी मांगो। नहीं, हम जानते हैं कि गलती हुई, सच में गलती मानते हैं। अब गलती मानता हूँ, देर हो चुकी है। सुनो। चुप रहो, तुम्हें घुटने टेकने चाहिए। श्री जियांग, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? जी, श्री जियांग, जिंग्याओ ग्रुप का अपमान तो उसने किया था, मारना तो उसे ही चाहिए। दो बदतमीज चीजें बकवास करने की हिम्मत कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अभी घुटने टेक कर माफी मांगे। श्री झांग, इसका क्या मतलब है? क्या मैं साफ नहीं बोल रही? मैं आपको कंपनी में पद दे रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप कंपनी के लिए अच्छा काम करेंगे, यहाँ धौंस जमाने के लिए नहीं। श्री जियांग तो असल में इन गंवारों के साथ खड़े हैं। श्री जिया,
क्या मेरे पिताजी जिंगयाओ ग्रुप की इज्जत बचा रहे हैं? तुम्हें पता नहीं है, जब तुम अभी यहाँ नहीं थे उसने तुम्हारा और जिंगयाओ ग्रुप का कैसा अपमान किया। हाँ बिल्कुल। यह सच नहीं है। यह साजिश तो उन पिता पुत्र ने रची थी, इसीलिए लिंग चुआन ने न्याय के लिए कार्रवाई की। चुप रहो। चुप रहने वाले तो आप हैं, श्रीलिंग। उनका दर्जा ऊंचा है। यह मत कहना कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर वो मेरा अपमान भी करते हैं तो वह भी मेरा सम्मान है। जियांग यिंगजुए। क्या कहा? जिंगयाओ ग्रुप की प्रेसिडेंट जियांग यिंगजुए की मुलाकात सेक्रेड हैंड क्रेजी डॉक्टर से हुई। क्या यह बच्चा सेक्रेड हैंड का मस्त डॉक्टर है? हाँ, मेरे कान सही सुन रहे हैं। वह सेक्रेड हैंड है। नहीं, यह सच नहीं है। जियांग सर, आप गलत हैं। वह होली हैंड डॉक्टर कैसे हो सकता है? हाँ जियांग सर, वह बस एक पहाड़ी आदमी है जो अभी पहाड़ से नीचे आया है। आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? नहीं। वांग जाओलोंग, आपको क्या लगता है जियांग सर ने क्या कहा? यह एक मजाक है। चलो उन पिता और बेटे की 3 टांगे तोड़ दो। अरे नहीं, मुझे घुटने टेकने दो। अरे नहीं। तुम शिंग्याओ ग्रुप के दूसरे नंबर के आदमी हो। एक व्यक्ति के नीचे 10,000 लोगों के ऊपर, है ना? मैं आपसे घुटने टेक कर माफी मांगने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? आज की इस बात को लेकर यह मेरी गलती है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अब मुझे पता चला कि मैं गलत था। वांग झाओलोंग, तुम्हारी ताकत राक्षसी है, लेकिन मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। तुम हाँ, पवित्र हाथ सही कह रहे हैं। मैं वांग झाओलोंग सलाम करता हूँ। सम्राट पूछ रहे हैं कि इन दोनों का क्या करें। मेरे बड़े छोटों को याद नहीं रखते। शुक्रिया पवित्र हाथ, शुक्रिया पवित्र हाथ। अरे बाप रे, बस कुछ लोग ढूंढकर इनकी आंकल ठिकाने लगा दो। बस तुम्हारे पैर। क्या तुम सब बहरे हो? पवित्र हाथ ने सुना नहीं, उन्हें नीचे खींच लाओ मेरे लिए। रुको। अहो, तुम जियांग यिंगजू हो? हाँ, मैं पहले एक बार पवित्र हाथ से मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर चुकी हूँ। बस तुम ही हो। ओह, कोई बात नहीं, अगर कुछ कहना है तो बस कह दो। फिलहाल जिंगयाओ ग्रुप एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। हमें बाजार में हिस्सा वापस पाने के लिए एक नई दवा की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। पवित्र हाथ। अच्छा नहीं, शुद्ध यांग शरीर का हमला और गंभीर हो गया है। तुम्हें जल्दी से शुद्ध यिन शरीर वाली महिला के साथ संभोग करना होगा। हाँ ठीक है। इस नुस्खे से दवा बाजार में मौजूद दवाओं से 100 गुना ज्यादा असरदार होगी। जान, अब हम घर सोने चलते हैं। अरे पवित्र हाथ, कृपया रुकिए। श्रीमान जियांग, क्या यह टूटा हुआ नोट सच में कंपनी को दोबारा जीवित कर सकता है? अब मैं सिर्फ उसी पर भरोसा कर सकती हूँ। वह सच में एक पवित्र हाथ डॉक्टर है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उसे ले जाने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। वह बस सोना चाहता था। देखना मैं उसे कैसे हराती हूँ। किंग, तुम अभी भी यहाँ क्यों हैं? शियाचुआन, यह तुम्हारी पहली बार की यादों को बढ़ाने के लिए नहीं है। तुमने होटल में एक स्पेशल रोमांचक कमरा बुक किया है क्या? हाँ बिल्कुल है। वैसे उसने मुझे तुम्हें रूम कार्ड देने के लिए भी कहा है। मैं लगभग भूल गया था। लेकिन $1,000 का स्प्रिंग नाइट क्या है? जल्दी करो, उसे इंतजार न कराओ। होटल 30 किलोमीटर दूर है। आने जाने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। तब तक कच्चा चावल पक्का चावल हो जाएगा। देखो तुम क्या करते हैं। किंग, तुम तैयार हैं? हाँ, आ जाओ। अच्छा, तो मैं आ रहा हूँ। श्री छोटू, तुम कुछ और ज्यादा मजेदार खेलना चाहते हैं? ज्यादा मजेदार क्या हो सकता है? तुम्हें कैसे पता कि मैं पीछे रहना पसंद करता हूँ? बिल्कुल हाँ। उन्हें आज रात तुम्हारी अच्छी सेवा करने दो।
थैंक यू। यह अभी शुरू क्यों नहीं हुआ? मैं इंतजार नहीं कर सकता। यह तुम्हें फिर से आराम करने के लिए प्रेरित नहीं करता। पहले एक ड्रिंक लो, फिर शुरू करो। यह कामोद्दीपक पी लो, यह तुम्हें एक अविस्मरणीय अनुभव देने की गारंटी है। तुम मुझसे अब और दूर नहीं जा सकते। या तुम विचारशील हो? कैसा है? अब तुम बेहतर महसूस करते हो? मैं अभी बहुत उत्साहित हो गया हूँ। चलो एक शारीरिक संघर्ष शुरू करते हैं। यह तुम कैसे हो? तुम चिंक्यू के कपड़े क्यों पहने हो? चिंक्यू का क्या हुआ? बात यह है, यह तुम और मेरे परिवार के बीच का विवाह समझौता है। तुम किसके साथ सोते हो, इसमें क्या फर्क है? इसके अलावा वो लड़की चिंक्यू कुंवारी है, कुछ नहीं, मेरे जैसी नहीं। यह तुम्हें नशे में और उड़ने लगा देगा। तुम मजाक कर रहे हो? तुम सोचते हो कि पत्नी ढूंढना कपड़े ढूंढने के बराबर है? अगर तुम ऐसा कहते हो तो बदल दो। लेकिन क्या? लेकिन चिंक्यू कहाँ है? एक पल की बसंत की रात $1000 के बराबर है। कदिंग क्यों? अच्छा नहीं, चिंक्यू को अरे यह ठीक नहीं है। क्या आज रात तुम चिंक्यू के साथ सुहागरात नहीं मनाओगे? वह बाहर क्या कर रही थी? यह तुम्हें अपनी बड़ी बेटी से पूछना होगा। मुझे पता था कि यह तुम्हारे बिना नहीं हो सकता। अगर किंक्यू को कुछ अनहोनी हो गई तो मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। यह दुष्ट, तुम्हारी मेरी पत्नी को अगवा करने की हिम्मत। हेलो, तुरंत एक टीम इकट्ठा करो और मेरे आदेश का पालन करो। अंधकार क्षेत्र का हत्यारा देवता चू चिनफिंग। ड्रैगन पैलेस के स्वामी लेई आओतियान। उत्तर के राजा शियाओ तियान से नम। पवित्र हाथ भी देखें। वो हाथों का डॉक्टर है। मेरा दामाद इतना ताकतवर है, बस खत्म हो गया। मेरे फीनिक्स बनने का मौका पूरी तरह खत्म हो गया। मेरी बीवी को अभी किडनैप किया जा रहा है। जिंदगी और मौत का सवाल। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी ताकत लगा दो और जल्द से जल्द इसे ढूंढो, नहीं तो कोई मेहरबानी नहीं। हाँ, ओह, बस 18 घंटे बाकी हैं। चिंक्यू अभी नहीं ढूंढा गया है। इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? नहीं, मेरे अभी 8 शादी के करार हैं। बस अगला ढूंढो। मेहनत न करने का इल्जाम मुझ पर न लगाओ। यह अभी भी जिंदगी का मामला है। बड़े स्तन, लंबी टांगे, गोल कूल्हे, बस यही तुम हो। मुआ। कौन मरा? यह मेरी मंगेतर नहीं हो सकती है ना? यह फिर एक बेकार की ट्रिप है। यह ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का इलाका है। तुम कहाँ से आए हो? मिस, यह लड़का चोरी छिपे आया है। शायद लिन गैंग के उस बूढ़े कुत्ते ने किसी हत्यारे को भेजा है। किसे कह रही हो चोर? मैं तो खुलेआम चलकर आया हूँ। अच्छा हाँ, लियू रोनान कौन है? मैं उसका मंगेतर हूँ। क्या तुम लियू रोनान के मंगेतर हो? हम्फ, लियू रोनान ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के प्रेसिडेंट की बेटी है। तुम जैसे गंवार का उससे क्या लेना देना? अभी भी यकीन नहीं होता? यहाँ देखो, काले सफेद में लिखा हुआ है। अंधी हो क्या? यह तो साफ लाल कागज पर सुनहरे अक्षर हैं। यह सच में एक पत्र है ना? जल्दी बताओ, लियू रोनान कहाँ है? मुझे आज रात उसके साथ सोना भी है। दृष्ट, तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैं उसके साथ सोना चाहता हूँ। इसमें तुम्हारा क्या जाता है? यह ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की बेटी लियू रोनान है। क्या तुम लियू रोनान हो? बहुत अच्छा है, चलो सोते हैं। अरे, क्या तुम देख नहीं सकते? बहुत जबरदस्त। मेरी मालकिन अध्यक्ष की बहुत पसंदीदा हैं। उनकी साधना पहले ही परिवर्तन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुकी है। यह कुछ ऐसा है जिसकी तुम तुलना कर सकते हो। असली जबरदस्त तो पीछे है। फोटो से भी ज्यादा सुंदर। सावधान। अरे बदमाश, ये लो मेरा हुनर। मिस, मैंने कहा था ना कि तुम इस एहसान का बदला चुकाओगी। मारो मुझे, मारो, अब भी हिम्मत है। अब मैं तुम्हारे हाथों में हूँ। मारो या काटो, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मैं जीना नहीं चाहती। ओह मिस, मत मरो। मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है। और फिर मुझे तुम्हारे साथ सोना है। क्या तुम मेरे साथ नहीं सोओगे? फिर मेरे लिए एक काम करो। मिस, मेरी मदद करो। मिस,
तुम नहीं चाहोगी कि वह मारे। बिल्कुल। पूछो कौन है? लिन हेबाओ, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट। मिस, ध्यान रखो, दीवारों के भी कान होते हैं। उसने मेरे पिता को मारा, क्या मैं अभी तक उसे नहीं मार सकती? लेकिन मैं पूछती हूँ, क्या तुम्हारी हिम्मत है? अच्छा, यह वाला। छोड़ो, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। तुम जैसा कायर, वह आदमी जो इस महिला के लायक बिल्कुल नहीं है। मालिक को नीचा दिखा रहे हो, है ना? क्या तुम बस किसी को मार देते हो? लेकिन लोगों को मारने का हमेशा कोई कारण होता है ना? मैं बिना सोचे समझे लोगों को नहीं मार सकता। लिन हेबाओ निजी तौर पर भारी मुनाफा कमाता है। औरतों की चोरी, छिपे तस्करी, जबरन वेश्यावृत्ति व ड्रग्स की तस्करी भी करते हैं। उसने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया। चीन के कानूनों के अनुसार उसे 800 बार गोली मारना भी कम है। प्रेसिडेंट ने उसे समझाया, लेकिन उसे मेरे प्रेसिडेंट से नफरत हो गई, क्योंकि उन्होंने उसकी कमाई का रास्ता रोका। उसे मारने के लिए किसी को भेजने में भी नहीं हिचकिचाया। मेरी लेडी बदला चाहती है, लेकिन लिन हेबाओ ताकतवर है, कोई मौका ही नहीं। समझा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए। सच में? बिल्कुल सच है। ठीक है, तुम तुरंत हेशन फीस्ट पर जाओगे। मैं किसी के साथ तुरंत आ रही हूँ। ओह, सोने की बात। जब तक तुम मेरी लिन हेबाओ को मारने में मदद करोगे, मैं तुरंत तुम्हारे साथ आऊंगी। हालांकि लिन हेबाओ के सहायकों ने उस क्रूर व्यक्ति की मदद की भी, धत्तेरे की, कभी छोड़ना नहीं। लेकिन मैं अकेला हूँ। इतने लोगों को मारना कितना थकाऊ है, वही है। हेलो, यह चू चेन फेंग है, डार्क डोमेन का किलिंग गॉड। बस मुझे शाओफेंग कहो। मैं किसी को मारना चाहता हूँ। ओह नो नो नो, मैं एक गुच्छा लोगों को मारने जा रहा हूँ। तुम सभी वो लोग हैं जिन पर मेरे पिता का सबसे अधिक भरोसा था। मेरे पिता को किसने मारा? मुझे यकीन है तुम सभी यह जानते हैं। आज रात मैं लिन हेबाओ को मारने जा रही हूँ। मेरे पिता का बदला लेना। मेरे साथ जाना चाहोगे? मैं बहुत आभारी हूँ। मेरे साथ जाना नहीं चाहते? मैं कभी जबरदस्ती नहीं करूँगी। मैं बड़ी बेटी की बात मानने को तैयार हूँ, पुराने प्रेसिडेंट का बदला लेना। मैं लिu रुओनन तुम सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। चल पड़े। हे बाओ भैया, वो महिला मरने आई। वो चुहैल अपने मरे हुए बाप का बदला लेने आई है। हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। बाऊजी, पुराने प्रेसिडेंट के हड्डियां अभी तक ठंडे भी नहीं पड़े। हमारे लिए ऐसा करना शायद ठीक न हो। तुम घबरा क्यों रहे हो? वो बूढ़ा जीवित था तब भी हम नहीं डरते थे, और अब तो वो मर भी चुका है। अब तो वो बूढ़ा मर ही गया है। हैव टू। बाऊजी ने फिर से चू चेन को बॉस मान लिया है। बोर्ड पर प्रेसिडेंट बनना तो एक डिंग टॉक वाली बात है। मैं आगे बाऊजी का ही साथ दूंगा। आपकी तरक्की और दौलत बढ़ती रहेगी। लिन हेबाओ, कितनी हिम्मत है तुमने? अरे ये रही बटी बेटी साहिबा, शोक मनाने की कोई जरूरत नहीं। आओ, बटी बेटी साहिबा को शराब पिलाओ। आओ। शराब पीने के लिए? पिताजी के हड्डियां अभी ठंडे भी नहीं हुए, तुम्हें अभी भी यहाँ शराब पीने और नाचने की शर्म नहीं आती? हा हा हा, वो बूढ़ा न मरता तो मुझे जगह कैसे देता। मैं अपने भाइयों को सेलिब्रेट करने लाया हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो तुम मानते हो कि तुम ही मेरे पिता के हत्यारे हो? ठीक है, तो आज मैं अपने पिता का बदला लूंगी। मेरे लिए उसे पीटो। हा हा हा, क्या मुझे मारने नहीं आए? आओ ना। तू क्या है? प्रेसिडेंट जिंदा है, तुझे इज्जत दे रहा है, अब मर जाएगा। तू एक फालतू है, मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? धृष्टता। भाड़ में जा। हाँ हाँ हाँ, आ जा। वो बूढ़ा मर चुका है, इतना घमंड कैसे कर सकता है? हाँ हाँ हाँ, भैया बाओ ने उसे सबक सिखाया। हाँ हाँ हाँ, मैंने कल ही तेरे मरे हुए बाप को मार डाला। आज उसके सामने ही उसकी बेटी के साथ खेल रहा हूँ। सोचकर ही रोमांच हो रहा है। एक करहे और करहे, करहे और करहे, करहे। लिन हेबाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ हाँ हाँ, मुझे किस बात का डर है? और मैं हमेशा किफायती रहा हूँ। टेबल पर रखा हर एक चावल साफ खाना होगा। भाइयों, लाइन लगाओ, बर्बाद मत करो। हाँ हाँ हाँ। तुम इंसान नहीं हो। उस लड़की को छोड़ दो। अरे यह गंवार कहाँ से आ गया? तू हमारे भाई बाओ के काम में दखल देने की हिम्मत कैसे करता है? क्या जीने से तंग आ गया है? तुम जल्दी चले जाओ, अब स्थिति मेरे बस से बाहर है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक मर्द के लिए सबसे जरूरी होती है 3 चीजों की रक्षा करना। पहली, अपने पैरों तले की जमीन। दूसरी, घर में बैठे माँ बाप। और तीसरी, अपनी औरत। अगर मैं अपनी औरत की भी रक्षा नहीं कर सकता तो फिर वह कैसा मर्द है? औरत? लिu रुओनन, अगर तुम्हारे बाप को पता चला कि तुम ऐसे गंवार को ढूंढ रही हो तो क्या होगा? तुमने अपने बाप का सारा मुंह काला कर दिया है। हाँ 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 हाँ। लड़के, यहीं खड़ा रहे। देख, मैं तुझे औरतों की नई पोज कैसे सिखाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। सैम, भाई बाओ, आप ठीक तो हैं? भाई बाओ, क्या कर रहे हो? उसे मार डालो मेरे लिए। चलो।
कितना खूंखार। यह क्या है? बिस्तर पर मैं ज्यादा मजबूत हूँ। बेशर्म। यहाँ नहीं आना, मैं फेंग ये का आदमी हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम्हें पता है मास्टर फेंग कौन है? वह चू चेन फेंग है, डार्क डोमेन का किलिंग गॉड। अगर मास्टर फेंग को पता चला मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं भूल जाऊंगा कि वह अभी तक क्यों नहीं आया। इसलिए तुम इतने बहादुर हैं। पता चला कि डार्क डोमेन किलिंग गॉड चू डेंगफेंग ढूंढ रहा था। ओह, डार्क डोमेन किलिंग गॉड चू चेन फेंग, कितना डर लगता है। अब तुम्हें पता चला कि तुम डरते हैं। अब घुटने टेको और सिर झुकाओ और अपनी गलती मानो। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अच्छा, अब उसे क्यों नहीं बुलाते? जल्दी करो और उसे बुलाओ। तुम्ही ने यह मांगा था। हे ब्रदर फेंग, क्या तुम खत्म कर चुके? वह कब आ रहा है? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। ब्रदर बाव, तुम बहुत धोखा दे रहे हो। हाँ, यह सही है। मैं तुम्हें धमकाऊंगा क्या? मेटाफोर मर्डर चू चेन। मुझे छोड़ दो और भाग जाओ। तुम मर चुके हो। फेंग भाई, फेंग मास्टर, यहाँ आप हैं। यह लड़का आपके साथ बदतमीजी कर रहा है। तुम मरने के हकदार हो। हाँ मास्टर फेंग, हमारे भाई बाव ने आपके लिए कुछ कहा था। यह लड़का हमारे भाई बाव को और भी मारा। अगर आप मुझे मारते हैं तो आप उसे मारेंगे। उसने आपके साथ बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कैसे की? यह एक ना माफ करने वाला पाप है। मैं तुम्हें गंभीरता से नहीं लेता। तुम चुप रहो। इस लड़के को देखो, मैं सुझाव देता हूँ कि उसे तुरंत मार दिया जाए। तुम्हें एक उदाहरण बना दिया जाए। मास्टर फेंग। अरे फेंग जी, मैं नहीं, यह है। क्योंकि तुम्हें चाहिए। बाव भाई, फेंग जी, हम पर दोष लगाते हो। यह छोटा सा काम भी साफ सुथरे से नहीं हुआ। शायद इतने छोटे मामले के लिए बड़े लोगों को खुद बाहर आना पड़ रहा है। बिल्कुल जयो फेंग, ये सब तुम्हारे ही लोग हैं। फेंग जी यहाँ है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? फेंग जी चिंता मत करो, आज मैं उसे जरूर राख बना दूंगा। भाइयों, मुझे मारो। डार्क डोमेन के किलिंग गॉड चू डोफेंग, मदद देर से आई, माफी। फेंग मास्टर, आप गलत समझ रहे हैं। तुम सब गलत समझ रहे हो। तुम्हें पता है ये कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके सामने आने की? तुम जीना नहीं चाहते क्या? फेंग मास्टर, मुझे पता नहीं था। तुम्हें पता नहीं? तुम्हारी आंखें कुत्ते पर हैं। मास्टर, मैं गलत था, मुझे छोड़ दो। अब तुम्हें पता चला कि तुम गलत थे। मैं गलत था, मैं जानता हूँ मैं गलत था। मेरी इस बेकार जान को छोड़ दो प्लीज। मैं आपके लिए हाथ तोड़कर मेहनत करूंगा। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया। उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिनके परिवार तुम्हारे कारण बर्बाद हुए तुम्हें कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। ये स्वर्ग के लिए न्याय को बनाए रख करो। नहीं, यह सुलझ गया। हाँ बिल्कुल। यह जांच कैसी चल रही है जो मैंने आपको पिछली बार बताई थी? हमने इसे घटनास्थल पर पाया। मुझे शक है वही लोग जो उस समय आपके परिवार को मार डाले थे। यह सोल्स हॉल की नेक्रोमेंसी रिंग है। उस दुष्ट संगठन को उस वर्ष वाशिया से निष्कासित कर दिया गया था। मैंने इतने सालों बाद वापस आने की उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, आप इस मामले की जांच जारी रखें। अगर कोई नई प्रगति हो तो तुरंत रिपोर्ट करें। जी। आप ठीक हैं? हाँ, तो अब आप अपना वादा पूरा करने का समय है, ठीक है? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या खेलने वाले हो? एक ड्रैगन और 2 फीनिक्स का लीजेंडरी गेम? कैसे? तुम नहीं कर सकते? ठीक है, क्यों नहीं? अगर तुम मर्द हैं तो करना ही पड़ेगा। हाँ। तो मैं क्लास शुरू करने वाली हूँ। मैं नहीं जानती कि लिंग पढ़ना पसंद करता है या नहीं। पढ़ना पसंद है, खासकर पढ़ना पसंद है, खासकर फिजियोलॉजी। बहुत रिसर्च किया है। मैं बहुत हद तक एक एक्सपर्ट हूँ। तो मैं नहीं जानती। एक्सपर्ट लिंग चाहता है कि हम तुम्हें फिजियोलॉजी का लेसन दें, या तुम हमें फिजियोलॉजी के लेसन दे रहे हो? अच्छा, यह एक। हालांकि मेरी फिजियोलॉजी पर रिसर्च बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी फिजियोलॉजी की ज्ञान की भूख बहुत तेज है। इसलिए 2 टीचर्स शुरू करते हैं। तुम क्या कर रहे हो? यह कोई नया मूव है क्या? पता नहीं यह फिजियोलॉजी क्लास एक्सपर्ट लिंग ने पढ़ाई है या नहीं। हालांकि कहा जाता है कि यह एक्सपर्ट 5 कारों में अमीर बनना सीखता है, लेकिन यह सब सिर्फ कागजी बातें हैं। आज खुद ही अनुभव करो। बहुत एक्साइटेड महसूस हो रहा है। चलो शुरू करते हैं। मुझे इसलिए मत छोड़ना क्योंकि मैं एक नाजुक फूल हूँ। तूफान और जोर से आने दो।
आहा, तुम क्या खेल रहे हो? क्या तुम्हें फिजियोलॉजी क्लास लेना पसंद नहीं है? मैं तुम्हें फिजियोलॉजी का पाठ पढ़ा रही हूँ। अरे शियाओ कियान, आ जाओ, तुम भी कोशिश करो। मिस, उसे इतना दुखी नहीं कहा जाएगा। क्या मैं मारी नहीं जाऊंगी? तुम क्या जानो, इसे कहते हैं दर्द और आनंद। वह कैसे मर सकता? आजकल की महिलाएं बहुत क्रूर हैं। मुझे फिर से जाना है, मुझे बाद में वहीं रहना है। हेलो बटफेस, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यांगजियांग आया? सच्ची? तुम अब 100 से ज्यादा बात चलाते हो, तो अब से मैं तुम्हें मास्टर सैन कहूंगा। तुम ये नहीं कर सकते, मैं हमेशा तुम्हारा डॉग रहूंगा। ओके। तुम अभी कहाँ हैं? मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। ओके, अब ये 2 डॉग्स मिल सकते हैं। डैम इट, मैं तुम्हें ढूंढ लिया। तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता हूँ। वांग हाओ, तुम अभी तक मरे नहीं? हा। मैं तुम्हारी जान लेने पर आमादा हूँ। अरे नहीं, अरे आज के सभ्य समाज में अपने पैर नहीं छुओ, कुछ बात करो। तुम नरम हो गए? आओ, मुझे उठाओ। ओह, टप। क्या हुआ? इंक, क्या अगर तुम्हारी टांग टूट गई है तो बस बैठ जाओ। धत तेरे की, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देने वाला हूँ। तुम मेरे पास से गुजरो, मैं तुम्हें एक लानत की लाश बना दूंगा। यह इतना दयालु है। मैं ड्रिल करता हूँ। अरे तुम क्या बनने का नाटक कर रहे हो? भले ही तुम्हारे पास मिस्टर जियांग का सहारा हो, तुम्हें मेरी जांघों के बीच ड्रिल करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे अंकल को ड्रिल करता हूँ। ओ, यहाँ मत आना। तुमने कहा था ना कि यहाँ के बॉस को जानते हो? तुमने उसे बुलाया है क्या? हाँ। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा बड़ा भाई इस इलाके का भूमिगत सम्राट है। वह आ रहा है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। भूमिगत सम्राट? आउच, तुमने। वह कौन है? फिर तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए। वह मिंगजियांग का भूमिगत सम्राट है, झांग वान सेन। सेन साहब। सेन नमस्ते। सेन साहब सुन लो, लड़के सेन साहब काले और सफेद दोनों तरफ के काम करते हैं। बेरहम, तुमने उनके छोटे भाई को छेड़ा है, बस मरने का इंतजार करो। तुम मरने का इंतजार करो। झांग वान सेन, गधे। धिक्कार है, तुम कितने अहंकारी हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मास्टर सेन सभी लोगों का आदरणीय है। मैं तुमसे इस तरह अपमानित कैसे हो सकता हूँ? लिंग, तुम मास्टर सेन का भी अपमान करने की हिम्मत करते हैं। जब वह आएगा मैं उसे बताऊंगा। मैं देखता हूँ तुम कैसे मरोगे। ठीक है, उसे आने दो। मैं डरता हूँ कि वह आएगा। तुम्हें अभी मेरे सामने घुटने टेकना होगा। साहसी, इतनी हिम्मत? मैं तुम्हें अज्ञानी और निडर देखता हूँ। लड़का मास्टर सेन बाद में आएगा, तुम इसी तरह करते रहो। सेन, तुम अंततः आ गए। वही लड़का है, कोई आदर नहीं, जीवन और मृत्यु से अनजान। ओह, मूर्ख देर से आया है। मुझे आशा है तुम मुझे माफ कर देंगे। मास्टर सेन, अभी तुम अपने आप को क्या कहते हो? गधे, उसके लिए घुटने टेको। मैं सपना नहीं देख रहा। गधे, ये तुम्हारे लोग हैं। मैंने सुना है कि वे मुझे मारना चाहते हैं। यह कैसे संभव है? आप मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। मैं आपके सामने एक चींटी भी नहीं हूँ। मैं आपको मारने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? हा है। मास्टर सेन, यह सब एक गलतफहमी है। गलतफहमी? मेरी गलतफहमी? तुम्हें अब तक जीवित रखना सबसे बड़ी गलतफहमी है। आओ, उन्हें नदी में खींचकर मछलियों को खिलाओ। चलो, दिन पीसो और चाहको मत। ठीक है, अब तुम बच्चे हो, यहाँ गड़बड़ कर रहे हो। लॉर्ड चुआन, तुम अभी बहुत नाराज हो। क्या मैं अभी इतना नाराज हूँ? चिंता मत करो, मैं समझता हूँ। मैं तुम्हें बाद में अपने घर ले जाऊंगा। हाँ। चुआन जी, आप क्या सोचते हैं? आप संतुष्ट हैं? मुझे चुआन ये नहीं बुलाओ, मुझे ओल्ड बुलाओ। मुझे ब्रदर चुआन बुलाओ। ठीक है, ब्रदर चुआन। मैंने कहा, आप अब कैसे हैं? काफी बड़ा पॉम्प है। उस बुजुर्ग के घर से कहीं ज्यादा आरामदायक है। ब्रदर चुआन, देखो आपने क्या कहा। आपने यह मुझे दिया। अगर आपने मुझे वो स्किल्स नहीं सिखाई होती, मैं इतना बड़ा बिजनेस भी नहीं कर सकता। हे। अगर आप इसे पसंद करते हैं, यह अब से आपका है। आप बॉस को क्यों नहीं बुलाते? हेलो बॉस। सिर्फ बॉस को बुलाने का क्या फायदा? जल्दी से बॉस को सर्व न करो। अपने आप आओ। ब्रदर चुआन को वापस दे दो। आप शर्मिंदा हैं? नहीं। जी आओ।
आप हमारी टॉप कार्ड हैं। ब्रदर चुआन के लिए अपनी सभी हाउसकीपिंग स्किल्स का उपयोग करो। हा। अरे यह सही नहीं है। अरे मुझे इस तरह की औरत नहीं चाहिए। संतुष्ट नहीं है ना? बाहर 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 बाहर। बैच बदल दूं? बैच बदलो, जल्दी करो। ठीक है। मैंने कहा था मुझे आम औरत नहीं चाहिए। समझा, पत्नी और जवान औरत चाहिए, है ना? ठीक है भाई चुआन, तुम जानते हो यह आम लड़की बिल्कुल नहीं कर सकती। या फिर पत्नी और जवान औरत महसूस कर रहे हो, है ना? रुको, मैंने कहा था मुझे शुद्ध यीन वाली औरत चाहिए। तो शुद्ध येन वाली औरत शायद मिलना दुर्लभ है। मैंने ऐसा ही सोचा था। मैंने आखिरकार दोस्त से मिला। सबका कोई न कोई समस्या है। मेरे पास आधे दिन से भी कम समय बचा है। अगर तुम फिर से शुद्ध यीन वाली औरत नहीं ढूंढ पाए तो मैं बस फट जाऊंगा और मर जाऊंगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। पहले अभिमानी नहीं थी। छोड़ दो। मुझे यह पैर धोने का पानी पीने के लिए दो। ये वुडाओ, तू बेशर्म हो। यहाँ काम करना बस बिक्री के लिए है। तू लाओ तज्जू के लिए किस तरह की पवित्रता का दिखावा कर रहा है। मैं अपने को नहीं बेचती, ज्यादा न बढ़। तू सोचता है कि पैसे कम हो। 10,000 काफी नहीं है, फिर 20,000। दर्शकों को श्री ये देंगे, ये गोंगा की जय हो। सुनो, तू गला चीखेगा तो कोई तुझ पर ध्यान नहीं देगा। बचाओ, क्या कोई मुझे बचा सकता है? चुआन भाई। नालायक। ठंडा शरीर, गंदी कुतिया, तू मुझे मारने की हिम्मत कैसे करता है? मैं तुझे मार डालूंगा। तू गंवार, तुझे मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? आउच, क्या ये श्री ये नहीं है? निकल जाओ। चुआन, तुम्हें और औरतें चाहिए? इस आदमी की हैसियत बहुत है, तुम्हें उससे टकराने की जरूरत नहीं। नहीं चलेगा, मैं इस औरत को ऑर्डर करने जा रहा हूँ। तुम्हें पता है मेरे पापा कौन हैं? अगर तुझे अपने पापा के बारे में नहीं पता है तो जाकर अपनी मम्मी से पूछ। धृष्टता, ये सोल पैलेस के प्रोटेक्टर के सबसे बड़े बेटे हैं। उन्हें नाराज करना पूरे हॉल ऑफ सोल्स को नाराज करना है। सोल हॉल? मेरे सोल हॉल की दुनिया भर में ताकत है और सोल हॉल में 20 लाख मेंबर हैं। मैं एक फोन करके तुम्हें मरवा सकता हूँ। ये गोंगजी, जल्दबाजी न करो। क्या हम बातचीत से कुछ तय कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं आज तुझे मार डालूंगा। वाह, मुझे डर लग रहा है। क्या करूं? क्या करूं? मेरे लिए उसे पीटो, मेरे लिए उसकी धुनाई करो। वाह, शिट। तू किसको मार? तुम किसको मारने जा रहे हो? अगर आज तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हैं, सोल हॉल तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। चुआन ब्रो, यह सोल हॉल आसानी से नहीं छेड़ा जाता दिख रहा है, तो ले लो। क्यों नहीं लेते? सोल हॉल, आज मैं उन्हें छेड़ना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हें जिंदा वापस ले जाऊंगा। मुझे एक बात कहो, तुमने सू किंग क्यू नाम की एक महिला को पकड़ा है। तुम्हें एक दिन में चुपचाप उसे मेरे पास वापस भेजना है, नहीं तो मैं तुम्हें दरवाजे से बाहर कर दूंगा। तुमने मेरे साथ क्या किया? बस तुम्हें एक छोटी सी सीख देने के लिए तुम्हारे पुरुष होने के अधिकार खत्म कर दूंगा। अब से जब तुम्हारे मन में वैसी भावना आएगी, तुम्हें बहुत दर्द होगा। जिंदा होना मरने से बेहतर होगा। ओहो चुआन ब्रो, तुम जरा ज्यादा नहीं कर रहे? ज्यादा है? आहा। ओहो, वो मोहित हो गई होगी। अगर 1 घंटे में एंटीडोट नहीं लिया, दिल टूट जाएगा। तुम क्या करते हैं? तुम मेरा इंतजार करो, मेरा सोल हॉल इसका हिसाब चुकाएगा। मोह भंग करने का बेहतरीन तरीका है संभोग, लेकिन मैं जरा ज्यादा आक्रामक हो रहा हूँ। हाँ, 8 घंटे बाकी हैं।
ओह, जो भी हो तुम्हें मदद अरे जो भी हो, आपको मदद चाहिए? अरे गंदा बदमाश, तू क्या चाहता है? बड़ी बहन जी, मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम इस एहसान का बदला कैसे चुकाओगे? तुम हो, शुक्रिया। लेकिन तुम अभी क्या करना चाहते थे? तुम पर एक लव स्पेल है, अगर तुम फिर से सेक्स नहीं करोगे तुम मर जाओगे। अरे बकवास बंद करो, तुम स्पष्ट रूप से मेरे बदन के लिए लालची हैं। मैं नाराज करने का खतरा नहीं उठा सकता, मैं छिप नहीं सकता। माँ, तू एक अपराधी है। तेरे चाचा सही कहते थे, तू बहुत हल्की है। तुझ में इतनी हिम्मत की आदमी लाकर ऐसा काम करे, सचमुच बड़ी बदकिस्मती है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नहीं है? मैंने अपनी आँखों से देखा है। क्या नकली हो सकता है? असल में तुझे बस ये साहब की अच्छे से सेवा करनी थी। हम फिर से परिवार में शामिल हो सकते थे, विरासत के अधिकारों के लिए मौका मिल सकता था, लेकिन तूने ये गोंगजी को चोट पहुंचा दी। तू सचमुच एक अपशकुन है। माँ, मुझे समझाने दो। क्या समझाना है? देख, आज मैं तुझे जान से मार दूंगी। वह तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी सौदेबाजी की चीज नहीं। तुम ऐसी माँ होती हो। अरे नालायक, मैं अपनी बेटी को मारूं, तुम्हें क्या? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे अरे माँ, उसने मुझे छोड़ने को कहा, मेरा इसमें कुछ नहीं लेना देना। माँ, आप ठीक तो हैं? मेरे लिए खोल दो। मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान हो। तुम्हें तो वैसे भी कोई फिक्र नहीं है। कंपनी तुम्हारे चाचा के परिवार को दे दी जाएगी। बस तुम्हारे पापा की इतनी सालों की मेहनत दूसरों के लिए शादी के कपड़े सिलते रहे। मेरी तुम माँ, ऐसा नहीं है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जबरदस्ती करने की क्या बात है? कितनी महिलाएं मिस्टर ये की सेवा करना चाहती हैं। यह मौका अभी नहीं मिला है। जब तक आप मिस्टर ये का सहयोग हासिल कर लें, यानी कंपनी के उत्तराधिकार अधिकार प्राप्त करना, यह कम से कम अरबों का है। अरे यहाँ क्या हो रहा है? मेरे पिता ने फैमिली सिंडिकेट बनाया था, लेकिन उनके गुजरने के बाद चाचा के परिवार ने सत्ता हथिया ली। मेरा होना चाहिए था वो क्रेडिट छीन लिया और जानबूझकर फंसाया। मुझे एक बड़ी रकम का कर्जदार बना दिया। आज फैमिली अपने उत्तराधिकारी का फिर से चुनाव करती है। मुझे डर है कि अब कोई उम्मीद नहीं है। अगर शुरू में मेरी बेटी ने शिंग्याओ ग्रुप का सहयोग नहीं हासिल किया था, कंपनी आज ऐसी हो सकती थी। शिन्याओ ग्रुप, यह आसान है। उत्तराधिकार मेरे ऊपर है। हाँ, एक देहाती से तुम क्या कर सकते हो? अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो चलो एक बाजी लगाते हैं। अगर मैं इसे कर लूं, तुम मेरे साथ सो सकती हो। तुम क्या बात कर रहे हो? अरे, जब तक तुम अपना उत्तराधिकार वापस ले सकते हो, हम माँ और बेटी तुम्हारे साथ सो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानता। हाँ, यह तावीज 3 दिनों के लिए जादू का असर हटाता है। सभी शाओ ग्रुप के उत्तराधिकारियों के लिए वोटिंग अब शुरू होती है। देर से आने वाले उम्मीदवारों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। एक्सक्यूज मी, हम बहुत देर से आए। माफ कीजिए, हमें देर हो गई। तुम आओ या ना आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वारिस की पोजीशन का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वारिस की पोजीशन का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन क्या आज मैं यहाँ नहीं हूँ? बिल्कुल पड़ता है। यह गंवार कहाँ से आ गया? क्या यह वह जगह है जहाँ तुम आ सकते हो? जया वान किंग, आज तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मत बताना कि यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। मैं वान किंग का सबसे बड़ा सहारा हूँ। तू इस लड़के को यहाँ कैसे ले आई? सचमुच शर्मिंदगी हो रही है। ठीक है, कम बोलो। ठीक है, चुप रहो। अब जब सब लोग आ गए हैं, अब मतदान शुरू किया जा सकता है। उम्मीदवार अब हमारे जाओ परिवार की तीसरी पीढ़ी के अलावा और कोई नहीं है। जाओ वान किंग, यह मेरे बड़े बेटे की बड़ी बेटी है। अब वह तरक्की नहीं कर पा रही, काबिलियत कमजोर है और एक बड़े कर्ज के साथ पैसे कमाने के लिए एक बात शॉप में काम करने गई। यह तो बिल्कुल जाओ परिवार के लिए शर्म की बात है। दूसरी ओर जाओ कुन ईमानदार है, मेहनती है, उसने कंपनी के विकास में बड़ा योगदान दिया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आज यहाँ मौजूद सभी लोग इस चुनाव का अच्छे से काम करें। मतदान का अधिकार आपके हाथ में है। क्या आपकी कोई टिप्पणी है? मैं दादाजी का पूरा समर्थन। मुझे ठीक है। मैं भी ठीक हूँ। हालांकि मेरी क्षमता युवा पीढ़ी में सबसे आगे है, बहुत आगे। यह उत्तराधिकारी के लिए सही विकल्प है, लेकिन मैं हमेशा न्यायसंगत रहा हूँ। मैं उन लोगों को मौका देना चाहता हूं जो कम सक्षम हैं, चुनाव लड़ने का मौका, जैसा कि एक युवा प्रतिभा से उम्मीद की जाती है। न सिर्फ क्षमता, शानदार चरित्र भी इतना परिपक्व है, यह तो गुणवान भी है। हाँ। आज मैं किस चीज का पागलपन कर रही हूँ?
इस व्यक्ति को यहाँ लाकर मैं तो यहाँ बिल्कुल परेशान हूँ। जहाँ तक मुझे पता है शाओ ग्रुप आज की उपलब्धियाँ हासिल कर पाया है वानकिंग और शिंग्याओ ग्रुप के बीच सहयोग की वजह से। अगर गलत उम्मीदवार चुना गया और शिंग्याओ ग्रुप ने सहयोग छोड़ दिया तो नतीजे तुम्हें ही भुगतने होंगे। सुना तुमने, यह गंवार हमें धमका रहा है। हमने पहले ही शिंग्याओ ग्रुप के साथ करार कर लिया है लंबे समय का सहयोग समझौता। तुम एक छोटे शहर का आदमी होकर क्या रेन शिंग्याओ ग्रुप के फैसलों को प्रभावित कर सकते हो? ओह, तो तुम गधे को मारना चाहते हो। मैंने किया तो क्या हुआ? अगर यह औरत ये गोंगजी से जुड़ जाती है तो शायद मैं उसे थोड़ा सम्मान भी दे देता, लेकिन उसने तो ये गोंगजी को नाराज कर दिया, तो वह मेरे लिए बेकार है। तो अब जो शियाओ वानकिंग का समर्थन करते हैं कृपया हाथ उठाएं। मैं अब घोषणा करता हूं कि शियाओ वानकिंग को 0 वोट मिले। एबीएनपीज बहुत बढ़िया। तू गंवार, जब मैं अभी अंदर आया था तो मैंने कसम खाई थी, मैंने सोचा तुम इतने काबिल हो। नतीजा यह निकला कि तुम्हें 0 वोट मिले। तुमने तो सचमुच मेरी आंखें खोल दी, आंखें खुल गई मेरी। चलो जल्दी से चलते हैं। तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? लोगों को हंसाते रहोगे? अभी भी हंस रहे हो? मैं बाद में देखता हूँ, तब भी हंस पाओगे। जो शियाओ को उनका समर्थन करते हैं हाथ उठाएं। मैं समर्थन करता हूँ, मैं समर्थन करता हूँ, मैं भी समर्थन करता हूँ, मैं समर्थन करता हूँ। ठीक है। शियाओ कुन को उत्तराधिकारी बनाने के सर्वसम्मत वोट का समर्थन करते हैं। बधाई हो श्री सियाओ, सचमुच जवान और होनहार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। चूंकि सभी सहमत हैं तो मैं अब घोषणा करूंगा। शियाओ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तुम्हारी सहमति न हो तो क्या फायदा? बिल्कुल सही, मेरे बेटे की नियुक्ति पास हो गई है। पूरे परिवार ने हाथ उठाकर मंजूरी दी। किस राउंड में बाहरी व्यक्ति को बेजिम्मेदार बातें करने का मौका मिलता है? आज तुम्हारी कंपनी क्या कर सकती है? वानकिंग और उनके पिता के कई सालों की मेहनत की बदौलत तुमने उनकी मेहनत का फल चुरा लिया और लोगों को बाहर निकाल दिया। मैंने बेशर्म तो देखे हैं, लेकिन तुमसे ज्यादा बेशर्म कभी नहीं देखा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैं बकवास कर रहा हूँ? यह तुम्हें पता है। यहाँ मौजूद सभी लोग, मैं आप सभी से स्थिति को साफ देखने की अपील करता हूँ। अगर शिंग्याओ ग्रुप ने सहयोग रद्द कर दिया तो मजा नहीं आएगा। आहा, सब सुनो, क्या पागलपन सुन रहे हो? तुम्हारा परिवार हमारे वोट को बर्बाद करने के लिए बस इस तरह का कोई व्यक्ति ढूंढकर तंग करने भेज देता है। क्या तुम्हें लगता है मैं झुक जाऊंगा? कोई रास्ता नहीं। दादा, मैंने नहीं किया, चुप रहो। मैं अब घोषणा करता हूँ वोटिंग के जरिए शियाओ ग्रुप का नया प्रमुख शियाओ कुन है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शियाओ कुन सबको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे नेतृत्व में कंपनी निश्चित ही एक और शिखर पर पहुंचेगी। शियाओ वानकिंग, तुम्हें लगता है यहाँ इस गंवार की तरह पहनकर आई हो? क्या तुम नतीजा बदल सकती हो? तुम सपने देखना बंद कर सकती हो? तुम? हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि तुम थोड़ी देर में मेरे सामने घुटने टेक कर रोओगे नहीं। तुरंत जियांग यिंगजुए को सूचित करो, शियाओ ग्रुप के साथ सहयोग। हाँ, होली हैंड के नुस्खे से बनी दवाइयाँ एक बार लिस्ट हो गई। 80% मार्केट कब्जा कर लिया। फॉलो अप ऑर्डर्स की कमी है। मैं फैक्ट्री को फुल प्रोडक्शन के लिए तुरंत नोटिफाई करूंगी। बढ़िया, होली हैंड सच में एक महान रक्षक है। मिस्टर जियांग, सेक्रेड हैंड्स ने अभी कॉल करके कहा, चलो तुरंत शियाओ ग्रुप के सारे कोऑपरेशन कैंसिल कर दें। शियाओ का ग्रुप कई सालों से हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है, अचानक कैंसिल करना मैं चिंतित हूँ। मेरा ऑर्डर पास करो, तुरंत होली हैंड के कहे अनुसार करो। लेकिन होली हैंड ने फ्यूचर में क्या कहा? बिना शर्त सब करो। जी। शो शुरू होने वाला है। मैं तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकते और रोते देखने का इंतजार कर रहा हूँ। आओ आओ आओ, इसे सुनो, इसे सुनो। जियांग यिंगशु, वह शिन्याओ ग्रुप की प्रेसिडेंट है। तुम एक देहाती होकर लोगों को जान सकते हो। बढ़ाई मारने से पहले एक ड्राफ्ट बनाओ। मैं इस गाय को देखता हूँ आसमान में उड़ती हुई। हा 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 हा। बॉस शियाओ इतना स्मार्ट व्यक्ति है, उसकी बेटी की वाइफ इतनी स्टूपिड है। तुम ऐसे व्यक्ति की बड़ी बातों पर यकीन करने की हिम्मत कैसे करते हो? अगर मैं बॉस शियाओ होता शायद क्रीमेट होने की जरूरत नहीं होगी। बस तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। ज्यादा तो तुम हो, अच्छी चाल है। तुम ऐसे शरारती व्यक्ति को यहाँ लाए। तुम दादा और सभी बड़ों को गंभीरता से लेते हैं। और मैंने सुना कि तुमने सोल पैलेस के ये यंग मास्टर को नाराज किया। कोई नहीं छोड़ेगा।
3N। अगर तुम दरवाजे पर आए, यह हमें फंसा रहा है ना? मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उनके परिवार को घर से पूरी तरह बाहर कर दिया जाए, रिश्ते तोड़ दें। अब से इसका हमारे शियाओ परिवार से कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ, बाहर कर दो, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। तुम ही इस सब की जड़ हो। तुम हमें माँ और बेटी को मारने जा रहे हैं। तुमने सुना? पहले ही आक्रोश पैदा कर दिया है। मैं अब शियाओ परिवार के नेता के रूप में तुम्हें सूचित करता हूँ, तुम्हारे परिवार और हमारे शियाओ परिवार में अब कुछ नहीं है। ये सब हमारी गलती है, हम गलत थे, हमें जाने दो। माँ, तुम क्या कर रही हो? उठो। तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। 3-2। अभी भी भूत बनने का नाटक कर रहे हैं? हाँ, आओ। हेलो, क्या जिंग्याओ ग्रुप हमारे साथ सहयोग रद्द शिंग्याओ ग्रुप हमारे साथ सहयोग रद्द करना चाहता है? हमने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अरे अरे पापा, आपने अभी क्या कहा? हाँ दादाजी, आखिर हुआ क्या है? आपने सही कहा। शिंग्याओ ग्रुप हमारे साथ काम करना बंद करना चाहता है क्या? हमारे ग्रुप का आज तक का सफर पूरी तरह शिंग्याओ ग्रुप के साथ सहयोग पर निर्भर रहा है। कौन कहता है कि नहीं? शिंग्याओ ग्रुप के हमारी कंपनी में ऑर्डर 98% से ज्यादा है। अगर यह रद्द हो गया तो हमारी कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। अरबाद हमारी कंपनी में काम न दिया है। और बात यह है, हमने अपना बिजनेस बढ़ाया और बहुत सारे लोन लिए थे। अगर ऑर्डर ही नहीं रहा तो मैं क्या चुकाऊंगा? ऑर्डर, मैं तो अभी डूब गया। ये आखिर वो क्या रहा है? मैंने कहा था न, उन्हें मेरी बात पर फाड़, तुम क्या है? जियांग साहब तुम्हारी क्यों सुनेंगे? गमवारों की बातें यहाँ कुछ चालबाजी है। यह बच्चा ही होगा। इसने किसी को यह फर्जी कॉल करने के लिए लगाया है। हाँ 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 हाँ। तो यह तुम्हारे बच्चे की चालबाजी है? तुम सोचते हैं यह तुम्हारी छोटी चालबाजी हमें बेवकूफ बना सकती है? नहीं हो सकता। हाँ, यह तो तुमने हायर किया वह एक्टर होगा। अगर तुम सच में काबिल हो तो सीधे मेरे शियाओ फैमिली को बैंकरप्ट कर दो। इतनी अजीब रिक्वेस्ट का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। हेलो, मैनेजर शियाओ सप्लायर ने सुन लिया कि शियाओ ग्रुप ने हमारे साथ कॉपरेशन कैंसिल कर दिया है। अब हमें तुरंत गुड्स का पेमेंट करने के लिए कह रहे हैं। क्या? हेलो, कम ऑन, ओल्ड मैन वर्कर्स कलेक्टिवली स्ट्राइक पर चले गए हैं। हमें इस मंथ का सैलरी तुरंत कैश करने के लिए कह रहे हैं। फिर से कह सकते हैं। हेलो, शियाओ साहब, बैंक ने हमें 1 घंटे में तुरंत लोन रिपे करने का ऑर्डर दिया है, नहीं तो हमारी कंपनी सीज हो जाएगी। यह कैसे हो सकता है? यह सच में तुम्हारी वजह से है? नहीं तो तुम। पिताजी, पिताजी, आप कैसे हैं? हमारा शियाओ परिवार खत्म हो जाएगा। कैसा लगा? अपनी मनचाही चीज मिल गई। सरप्राइज है या नहीं? खुश हैं? हम शियाओ लोग इस कंपनी पर निर्भर हैं। अगर कंपनी बंद हो जाती है, आगे हम क्या खाएंगे? मुझे लगता है उत्तराधिकारी का चुनाव दोबारा सोचना चाहिए। हाँ हाँ। आप हमारे शियाओ परिवार को कैसे खत्म कर सकते हैं? बहुत सीधा है। मैं चाहता हूँ वानकिंग प्रेसिडेंट बने। दूसरा, मैं चाहता हूँ यह पिता और बेटा वानकिंग के सामने घुटने टेके और माफी मांगे। सपना, तो फिर बात करने की जरूरत नहीं है। रुको दादाजी। शाओ को कंपनी के लिए, इस परिवार के लिए मैं देखता हूँ आपको उत्तराधिकारी। कंपनी तुम्हारे हाथों में दिवालिया हो जाएगी। तुम हम में से इतने लोगों का भार नहीं उठा सकते। हम तुम्हारे पीछे पीछे उत्तर पश्चिमी हवा पीने चलें क्या? तुमने अभी यही नहीं कहा था। तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प अब घुटने टेक कर माफी मांगना है। मुझे उनसे माफी मांगने दो। बिल्कुल नहीं। एक शियाओ परिवार के सदस्य के रूप में परिवार के हितों को सबसे पहले रखो। लेकिन दादाजी। शाओ कुन, अगर तुमने फिर से अवज्ञा की, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। भविष्य में कोई लाभांश नहीं मिलेगा। मत कहो बेटा, एक हीरो सामने वाले नुकसान को नहीं खाता। चलो घुटने टेकते हैं। मैं बस यही है। अरे वो शियाओ ग्रुप के साथ सहयोग जारी रखा जा सकता है। हेलो, क्या? अच्छा, सहयोग फिर से सामान्य हो गया है। ठीक है, हो गया। तुम कल ऑफिस आना। फिर अब हम घर जाकर सोते हैं। पहले तुम्हें नहाना होगा। मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट देती हूँ। अरे यार, ठीक समय पर।
अरे लिंग चुआन, आज का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ 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 मैं क्या करूं, समझ नहीं पा रही थी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, यह मेरा कर्तव्य था। लेकिन रात अभी लंबी है, हमें अभी तेजी से चलना है। इस बसंत रात को बर्बाद न करें। हाँ हाँ श्री ये, आप अंदर नहीं जा सकते, आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं। मैं चाहूँ तो आ जाऊंगा, चाहो तो जाओ, कौन रोक सकता है मुझे? श्री ये, हमारी वानकिंग का घर बस चुका है, आप उसे बार बार क्यों देखते हैं? मेरी पसंद की महिला मेरी मुट्ठी से कोई नहीं बच सकता, यहाँ से हट जाओ। इतना बड़ा दावा, पिछली बार पैर धोने का पानी कम पिया था, मुंह फिर लग... तुम ही हो, मैं तुम्हें अब भी ढूंढूंगा। मैंने सोचा नहीं था कि तुम खुद अपने घर पर पहुंच जाओगे। आज मैं तुम्हें बिना कफन दफन करने दूंगा। ओह प्रिय, शियाओ चुआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से वापस जाओ, वापस जाओ। हाँ हाँ मास्टर, यह सब एक गलतफहमी है, गलतफहमी। कैसी गलतफहमी? चलो जाओ और देखो, तुम्हें कुछ नया आजमाने दो। टॉयलेट वाटर कैसा रहेगा? अभी भी अहंकारी। आज मैं 2 शक्तिशाली आत्माओं को हॉल में लाता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन, रीम के शिखर पर एक अस्तित्व, बस मेरे मरने की प्रतीक्षा करो। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि शरारत न करो। मास्टर, ये तुम बहुत बात करते हो। तुम प्यासे हैं? कृपया कुछ पानी पी लो। चलो चलें। प्यास लगी है? पानी पी लो और चले जाओ। मैं तेरे मुंह से बदबू निकाल दूंगा, वैसे तेरा मुंह धो दूंगा। अरे बाप रे, मैं तुझे पागल कर दूंगा। तू, मेरा तेरे साथ अभी पूरा हिसाब नहीं हुआ है। हाँ हाँ, तू मेरे साथ पूरा हो गया। मैंने तुझे मेरे पीछे आने दिया। मैं गलत था। गलती हुई, गलती सच में गलती हुई या झूठ माफी मांग रहा है? सच में गलती हुई। चलो चलते हैं। तुझे पिछला सबक याद नहीं रहने दूंगा। याददाश्त लंबी नहीं है ना? अगली बार अगर ऐसा हुआ तो तुझे टॉयलेट में ही पेट भर के खिला दूंगा। हाँ। तू अभी भी यहाँ पड़ा क्या कर रहा है? यहाँ से हट जा। काम पूरा कर लिया। अरे मुझे उम्मीद नहीं थी, तुम तो कमाल हो। अरे मैं तो बहुत सारी चीजों में कमाल हूँ, अब और नहीं बताऊंगा। मुझे कमरे में जाना है। अरे वहां मत जाओ, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लोग कहाँ हैं? खुशकिस्मती से मेरे पास विशेषज्ञ सलाह है। 2 तैयारियां कर ली हैं। मेरी योजना शेर को पहाड़ से दूर भगाने वाली कैसी है? जो औरत मुझे पसंद है वो मेरी ही होनी चाहिए। 2200 पर घर पर सांता लगाला करता है। ये वुदाओ तो बिल्कुल बेलगाम है। हेलो, सबको मेरे पास बुलाओ, मैं मार डालने वाला हूँ। सेक्रेड हैंड को भी देख लो। उठो, वो जानकारी जो इकट्ठा करने को कहा था उसका क्या हुआ? होली हैंड का खुलासा करो। हमारी जांच के मुताबिक उस वक्त तुम्हारे माता पिता को हॉल ऑफ सोल्स के मालिक लेई क्वांजुए ने मारा था। फिर से हॉल ऑफ सोल्स? मेरा आदेश आगे बढ़ाओ। हर कीमत पर लेई क्वांजुए को ढूंढो, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जी। छह घंटे बचे हैं, मैं तो अभी फट कर मर जाऊंगा। छोड़ो भी। मर गया तो मर गया।
अरे मैं गलत नहीं हूँ, है ना? गंदा बदमाश। हाँ हाँ, माफ करना, मेरी मंशा यह नहीं थी। मैं अब जा रहा हूँ। यह सही नहीं है। यह मेरा कमरा है। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ। 808 मेरा कमरा है। मेरा कमरा। मेरा कमरा? तुम यकीन नहीं करती, है ना? मैं अब अपनी सचिव को कॉल करूंगी। कॉल करो, आ जाओ। श्री शेन, आप यहाँ क्यों हैं? यही कमरा है जो आपने मेरे... क्या यह वही कमरा नहीं है जो तुमने मेरे लिए बुक किया था? मैंने तुम्हारे लिए प्रेसिडेंट 808 मंगाया था। ये तो एक साधारण 808 है। तुम गलत कमरे में हो क्या? हाँ। सच सामने आ गया। मैं सच में नहीं जानता कि किसकी इतनी मोटी चमड़ी होती है, दूसरे के कमरे में सोने भाग आती है और फिर लोगों को बाहर निकालने की हिम्मत भी करती है। फिर से क्या कहा? बेशर्म, दुनिया में अजय, तुम। तुमने कल रात बहुत अच्छा काम किया। यह तुम्हारे लिए है। अरे तुम मुझे क्या समझती हो, एक बतख? मत जाओ। श्री शेन, यह क्या है? गर्भ निरोधक गोली। मैं यह क्यों खा रही हूँ? श्री शेन, जोखिम मत लो। अगर तुम सच में प्रेग्नेंट हो गई तो सब खत्म। मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं हुआ। मैं बस सो गई थी। एक अकेला आदमी और एक विधवा लड़की एक ही कमरे में। कुछ नहीं हुआ। समझ गई। चिंता मत करो, मैं नहीं कहूँगी। मैं तुम्हें बताने की जहमत भी नहीं उठाऊंगी। वह इसी जगह से आई थी। ऐसा लगता है जैसे मैंने उससे शादी कर ली हो जिससे मेरी सगाई हुई है। यह वही जगह है। खैर, तुम्हारे प्रेमी फिर से वापस आ गए हैं। अरे मैं तुम्हें ढूंढ लिया। भागो नहीं। सुनो, भागो नहीं, पहले आया पहले पाया समझते हैं। हाँ, जल्दी से पीछे लाइन में लग जाओ। अरे मैंने कहा था मैं सोते समय भागना चाहता हूँ, दरवाजा नहीं। यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। बस एक गांव के आदमी की तरह कपड़े पहन लो। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं श्री शेन के साथ सोया। मतलब मैं नहीं जानता बड़ी बात करने में कैसे करूँ। यहाँ से हटो, मेरी बात सुनते हैं। ध्यान रखो, मैं तुम्हें मार डालूं। ले यहाँ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी महिलाओं को छीनने की? हटो। तुम क्यों नहीं हटते? यह नहीं है कि मेरे हटने या न हटने से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। इसके अलावा सूरज है, बस एक छतरी ले लो। यही स्टेटस है। तुम क्या जानते हैं? तुम्हारा स्टेटस है ही। अरे हाँ वही। हम पिछली रात सोए, तुमने अभी स्पष्ट नहीं किया। इसके अलावा पैसे का मामला भी कर लें। माफ करें, तुम मुयाओ के साथ? अरे क्या कल रात तुम मुयाओ के साथ सोए थे? उसने मुझे पैसे दिए। रुको, तुम उसे क्या कहते हो? मुयाओ? तो तुम मेरी फियांसी हो? अरे तुम शुआनियन का शरीर भी हो। अगर तुम फिर बकवास करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़े हो? उसे मेरे लिए मारो। तुम कमाल कर रहे हो। मैं तुमसे बाद में हिसाब करूंगा। मुयाओ, मैं तुम्हें बहुत बहुत पसंद करता हूँ। प्लीज मुझसे शादी करो। तुम क्या हो? मुयाओ को चेज करने से मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं क्या हूँ? मैं मुयाओ का फियांस। मैं मुयाओ का मंगेतर हूँ। बस करो। तुम्हारी ही तरह मुझे शर्म आती है कि मैं मुयाओ का मंगेतर हूँ। तुम भी अपनी औकात देखो। तुम्हारी ही तरह मैं यहाँ टॉयलेट साफ करने लायक भी नहीं हूँ। तुम्हें लगता है बकवास बोलोगे तो कोई मानेगा? इंसान के लिए सबसे जरूरी है अपनी औकात पहचानना। यही तो तुमने कहा। सुना, मुयाओ ने भी यही कहा। मुयाओ की लायक ही है, सिर्फ मेरे जैसा अमीर आदमी ही। मुयाओ, यह यूनिवू विला का बड़ा बंगला है। मैंने तुम्हारे लिए खास खरीदा है। कुल कीमत 30 करोड़ से ज्यादा है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। देखा, लड़के लड़कियां पटाने के लिए ताकत चाहिए। तुम लड़ने में माहिर हो तो क्या हुआ?
अभी तक एक आम आदमी ही हो, तुम्हें मेरी तरह काबिल होना पड़ेगा। हम तुम्हारा तोहफा चाहे कितना भी महंगा हो, उसकी एक कीमत है। मैंने जो दिया है वह अनमोल है। बस करो, एक गंवार तुम्हें क्या अनमोल तोहफा दे सकता है? मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत है? जैसे ही मेरा तोहफा निकालूंगा, मु याओ मुझे सीधे। बस उड़ा दो, एक गंवार तुम्हें क्या अनमोल तोहफा दे सकता है? मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत है? जैसे ही मेरा तोहफा निकाला जाएगा, मु याओ मुझे सीधे घर ले जाएगी। ठीक है, चलो शर्त लगाते हैं। अगर आज रात मु याओ तुम्हारे साथ घर गई तो मैं सीधे गोबर खा लूंगा। अरे यार मु याओ, इसे देखो, मुर्गी चोर की तरह लग रहा है। अरे खाने पीने की बातें ना करें, अब कुत्ते के साथ खाने की होड़ लगाओगे। खैर, कुत्ते भी राजी नहीं होंगे। मैं तेरे साथ बकवास नहीं करूंगा। अगर कोई तोहफा है तो निकालो, यहाँ टाइम पास मत करो। ठीक है, तो मैं तुम्हें साबित करता हूँ। मुझे लगा कुछ खास होगा, बस इतना सा बकवास। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अभी मेरे शेन मुयाओ मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम ऐसे गंवार हो, तुम मुझसे ज्यादा उसे चुनते हो। ठीक है, हारना हारना है, टॉयलेट जाओ। अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो यह बह जाएगा। मुयाओ, मैं जानता हूँ तुमने उसे मुझे नाराज करने के लिए चुना। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ फिर से चुनने का। क्या चुनना है? अगर मैं तुम होता तो मैं जल्दी ही हॉस्पिटल जाता। मु याओ, यिनटांग का काला पड़ना देखो, चेहरा व्यर्थ है, आंखें अंधी हैं, यह अति आनंद से होने वाला किडनी फेल होना होगा। तुम बकवास कर रहे हो। मैं अपनी उंगलियां दबाऊंगा, इस आदमी का समय खत्म हो रहा होगा। यह अधिकतम 2 दिन ही है। मु याओ, चलो जल्दी चलें, उसे इसमें नहीं लगाओ। नहीं आओ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी करो और एक अच्छा कब्रिस्तान ढूंढो, अपने आप को आशीर्वाद दो। पत्नी, चलो चलें। अरे तुम मेरे लिए रुको, मैं नहीं डरता। मैं सच में बीमार नहीं हूँ मैं मरना नहीं चाहता। जाओ। दादाजी, मैं इसे ले आई। क्या तुम ओगावा हो? हाँ, मैं लिंगचुआन हूँ। आप मुयाओ के दादाजी हैं, है ना? मैं इस बार आया हूँ, मुयाओ ही सुने आई थी। क्या बकवास कर रहे हो? हा 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 हा, छोटा चुआन, यह बच्चा कितना स्पष्टवादी है। वैसे टोकन लाए हो? जरूर। सच में इतने साल इंतजार के बाद आखिरकार आ गया। छोटा चुआन, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी और मुयाओ की जरूर मदद करूंगा। एक भव्य शादी करवाऊंगा। तुम्हें शादी का सर्टिफिकेट कब लेना है? दादाजी, अरे उस समय मुझ पर किसी का बड़ा एहसान था। इस मामले में तुम्हारे लिए मना करने की कोई गुंजाइश नहीं है। छोटा चुआन, तुम्हें कब समय है? सर्टिफिकेट लेने से पहले मुझे घर जाकर अपनी पत्नी से पूछना होगा। तुम्हारी मुझे अपना प्रमाण पत्र कुछ दिन पहले ही मिला है, लेकिन इस बार मैं मुख्यतः आपकी पोती के साथ सोने आया हूँ। दादा, उसे देखो, तुम्हारी पत्नी है और तुम फूलों से छेड़छाड़ करने बाहर आते हो। यह बहुत खुला है। तुम बहुत बेशर्म हो। हालांकि आपके मालिक मेरे लिए बहुत मेहरबान रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपनी पोती का इस तरह अपमान करने की अनुमति नहीं दूंगा। तुम जाओ, तुम जाओ। मुझे देखने दो। दूर जाओ, इसे अकेला छोड़ दो। डॉक्टर हुआंग, मेरे दादाजी कैसे हैं? ओह, स्थिति आशाजनक नहीं है। सौभाग्य से मैं यहाँ हूँ। जब तक मैं उसे एक हृदय टॉनिक देता हूँ, गारंटी है ठीक हो जाएगा। हम तुम नीम हकीम बीमारियाँ ठीक नहीं कर सकते। बकवास मत करो, जाहिर है उसे किसी ने कमजोर किया था। कितनी गुस्ताखी। मैं 20 साल से चिकित्सा का अभ्यास कर रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बखेड़ा खड़ा करने की? तुम जंगली लड़के, क्या तुम्हें उम्मीद है? डॉक्टर हुआंग ने जो कहा वह सही है। मेरे दादाजी घर में ठीक हैं। तुमने कैसे कहा कि वे गलत रास्ते पर पड़ गए? क्या हो रहा है? मैंने क्या कहा? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। डॉक्टर हुआंग, क्या आप यह कर सकते हैं? हा, गंवार। यो, डॉक्टर के पास न जाकर यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझसे झूठ बोलना चाहते हैं? मैं बस पूरी जांच के लिए गया था। मैं बिल्कुल फिट है, लेकिन यह तुम है। मैं ग्रैंडपा को नाराज कर दिया। चोर अभी भी यहाँ है, चिल्लाता है कि चोर बीमारी ठीक कर सकता है। मुयाओ, अगर मैं तुम होता, इस बच्चे को बहुत पहले मार दिया होता। तुम क्या बात कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी झुका हुआ था। मैं एक ही है जो इस समस्या को हल कर सकता है। मुयाओ, तुमने सुना? यह लड़का घमंडी है, बकवास से भरा हुआ। तुम बूढ़े आदमी की जान जोखिम में नहीं डालोगे, इस तरह के व्यक्ति के हाथों में।
बूढ़े आदमी की वर्तमान स्थिति के लिए केवल गोस्ट गेट के मैजिक डॉक्टर साई बियांके को बुलाकर उसे ठीक किया जा सकता है। भूत डॉक्टर बियांक्वे, यह मेडिकल फील्ड में एक प्रसिद्ध डॉक्टर है। कहा जाता है कि उसने बेजोड़ विशेषज्ञ दिव्य हाथसन की डॉक्टर से सीखा है। उसके मेडिकल स्किल्स बिल्कुल सुपरब है। तब तक भरत कर बियांक्वे, इसमें मृत को वापस लाने का प्रभाव है। कितनी दुखद बात है। उसका ठिकाना अजगर जैसा है, सिर दिखता है पर पूंछ नहीं। उससे मदद मांगना मुश्किल है। उससे मैं टैलेंटेड नहीं है। 2 दिन पहले और मैं उससे मिला और उसने मेरे लिए काम करना स्वीकार किया। ओह सच, फिर उसे बुला लो। नो प्रॉब्लम, जब तक तुम मुझे एक कंडीशन पूरा करो। मैं तुम्हें किसी भी कंडीशन पूरा करती है। मैं चाहता है कि तुम मुझसे शादी करो। अरे तुम आग का फायदा कैसे उठाएं? मैं ये शर्त मान नहीं सकती, लेकिन तुम चाहे जितना भी चाहो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तुम्हें लगता है मेरे पास पैसे की कमी है? मुझे चाहिए तुम हो। दादाजी, अगर तुम अब भी मानने से इनकार करोगी तो तुम्हारे दादाजी मर जाएंगे। ठीक है, हाँ मैं मानती हूँ। बस यही तो चाहिए था। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तुम हर जगह क्यों आ जाते हो? तुम इतने चिपचिपे क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हें नहीं बता रहा, मैं मुयाओ का मंगेतर हूँ। तुम मेरे सामने ही मेरी औरत को छीन रहे हो। तुम मुझे कुछ नहीं समझते। तो क्या हुआ? तुम मेरी नजरों में कुछ नहीं हो मुयाओ। यह लड़का यहाँ बहुत परेशान कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे तुरंत बाहर निकाल दो, नहीं तो मुझे डर है कि यह भूत डॉक्टर नहीं आ पाएगा। तुम मुझे सुन रहे हो? यहाँ से निकल जाओ। कुछ लोग सचमुच बहुत बेशर्म होते हैं, दूसरे के घर में नहीं छोड़ते। यही तो बेशर्मी है। इसमें तो गोली भी नहीं घुस सकती। मुयाओ, यह बीमारी सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता हूँ। बस करो। क्या तुमने मेरे दादाजी को काफी नुकसान नहीं पहुँचाया? अब मेरे दादाजी की जान खतरे में है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, दया दिखाओ, उन्हें जाने दो। मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर का कर्तव्य। मैं पहले तुम्हारे लिए पैसे यहीं रख देता हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। पहले बुजुर्ग की जान बचाता हूँ। क्या बात है? तुम अभी तक नहीं जा रहे हो, है ना? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए बाहर निकलूं? मैं अपनी मंगेतर से बात कर रहा हूँ। तुम्हें क्या परेशानी है? शेन मुयाओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, शादी करो। तुम अब भी किस बात का इंतजार कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि तुम उसे यहाँ से निकाल दो, फिर तुरंत मुझसे शादी कर लो। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। लिंग चुआन, तुम जाओ। साई बियानक्यू आ गए हैं। डॉक्टर साई, आप आखिरकार आ गए। कृपया मेरे बुजुर्ग को बचा लीजिए। मुयाओ, चिंता मत करो। डॉक्टर साई जब कदम उठाएंगे तो बुजुर्ग की दवा बीमारी जरूर ठीक कर देगी। डॉक्टर साई, कृपया। ठीक है, पहले मैं नाड़ी देखता हूँ। मेरे दादाजी की हालत कैसी है? मिस शेन, आपके दादाजी को नाड़ियों में गड़बड़ी है। बीमारी लाइलाज है, यहाँ तक कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर साई, मैं आपसे विनती करती हूँ, जरूर कोई रास्ता निकालिए, चाहे जितना भी खर्चा आए। यह खर्चे की बात नहीं है। बात यह है कि मैंने चिकित्सा में अच्छी पढ़ाई नहीं की है। इस दुनिया में सिर्फ मेरे गुरु ही उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो फिर जल्दी से अपने गुरु को ढूंढो। अरे, यह बगल में कुत्ता किसे भौंक रहा है? अरे, इस बीच गुरुजी कहाँ गए? गुरुजी, मैं आपको गुरु, आप इस समय कहाँ थे? शिष्य, तुम्हारी बहुत याद आती है। डॉक्टर साई, जल्दी उठो। यह व्यक्ति आपका गुरु कैसे हो सकता है? आपने क्या कहा? मेरे अपने गुरु अपनी गलती मान सकते हैं। लेकिन आपका गुरु कौन है? इस छोटी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, जिसे गोस्ट डोर डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है। वह जब आप इसे बोलते हैं तो मेरी शान खराब हो जाती है। गुरु की सीख सही है। मैं आपको हर समय ढूंढता नहीं रहा। मैं आपके साथ कुछ और साल पढ़ने की आशा करता हूँ। आप सच में डॉक्टर साई के गुरु हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं 12 साल का था, उसे पहाड़ पर मिला और मैंने कुछ छोटे ट्रिक्स किए। मैंने नहीं सोचा था कि वह मेरी मेडिकल स्किल्स से प्रभावित होगा। फिर आपको बेशर्म होना पड़ा और मुझे गुरु मानना पड़ा। नतीजतन मैं खुश हूँ, तो मैंने कुछ प्रिस्क्रिप्शंस पास कर दी। मैंने नहीं सोचा था कि वह इतना अधूरा होगा। वह सच में दुनिया में एक दिव्य डॉक्टर के नाम से जाना जाता था। यह गुरु ने नहीं सिखाया। अच्छा, अब मैं बुजुर्ग का इलाज कर सकता हूँ? तो ये क्या है? यह तो बहुत बुरा है। यह कैसे संभव है? सोल डिवोरिंग, इतना शक्तिशाली डिसेंट। गुरुजी ने तो इसे एक बार में ही क्रैक कर दिया। कितना आसान। मैंने तो यह गेम 7 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था। उठो। अभी मेरे साथ क्या हुआ? दादाजी, आप आखिरकार ठीक हो गए। मुझे लग रहा है जैसे मेरा शरीर अब बिल्कुल हल्का हो गया है, जैसे फिर से किशोर हो गया हूँ। मैंने आपके लिए इसे लगवाने के लिए किसी को ढूंढा था। सोल डिवोरिंग।
तुमने इसे इतनी आसानी से कैसे क्रैक कर दिया? माफ की, मैंने कुछ कहा था। पता चला कि तुमने मेरे दादा को सिर झुकाया। पता चला कि चोर पकड़ने की आवाज तुमने लगाई थी। मिजी। हाँ, मैं ही था। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? मैं अब नाटक नहीं करता, मैं सीधे सामना करता हूँ। मेरे पिता हैं ली क्वान यू, सोल हॉल के मास्टर। तुम्हारे पिता सोल हॉल के हॉल मास्टर हैं। कैसा है, डर गए? मैं तुम्हें सभ्य तरीके से ले जाना चाहता था, लेकिन तुम शराब नहीं पीते। अच्छी शराब खाओ तो मेरे बुरे बनने का दोष न दो। तुम क्या चाहते हो? जब नरम नहीं है तो क्या कर रहे हो, तो कड़ा करो। तुम मेरे साथ चुपचाप तैयार हो जाओ। मैं कल इसी समय तुमसे शादी करूंगा। अगर तुम नहीं मानते, मैं सोल हॉल की सेना लाकर तुम्हारा घर तबाह कर दूंगा। चलो जाओ, अगर जाना चाहते हो आओ, अगर आना चाहते हो मैंने इजाजत दी थी। तुम क्या चाहते हो? मैं क्या करूं? मैं तुम्हें पीटता हूं। अरे बेवकूफी न करो। अरे जाओ जाओ। धीरे करो, मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। ठीक है, अब हमने खत्म किया। मुयाओ, क्या हम अब सो सकते हैं? कौन तुम्हारे साथ सोना चाहता है? मैंने तुम्हारे परिवार की मदद की इसे सुलझाने में। इतना बड़ा मसला तुम खुद से वादा नहीं कर सकते? दादा देखो, तुम्हारी बेटी मुकर गई है। हा, तुम जवानों का क्या, खुद सुलझाओ। मैं तुम जवानों को नियंत्रित नहीं कर सकता अब। हा। अरे तुम जिम्मेदारी से कैसे पीछे हटते हैं? मैं परवाह नहीं करता, मैं यहाँ हूँ। अगर तुम मेरे साथ नहीं सोते तो भी मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा। तुम बदमाशी कर रहे हो? ठीक है, तुम कमरे में जाओ और मेरे लिए इंतजार करो। मैं तुरंत वापस आऊंगी। ओह खुशबू। मैं ये सारी मोमबत्तियाँ तुम पर डालूंगी। देखो, अगर तुम अब भी मेरे साथ सोने की हिम्मत करते हैं। अरे तुम अभी तक वापस नहीं आए। मुझे छोड़ नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं। मुझे उसे कॉल करना होगा। हेलो, तुम कहाँ हो? बिल्कुल मेरे पास है। फिर से तुम? अब मुयाओ मेरे हाथ में है। मैं तुमसे नाराज हूँ। उस पर अच्छी तरह से गुस्सा उतारूंगा। हा। अरे होली हैंड, सोल हॉल के हॉल मास्टर का पता लगा लिया है। ठीक है, तुरंत वहाँ जाओ। उसकी परवाह नहीं। इस बार नई और पुरानी नफरत का एक साथ बदला लिया जाएगा। मैं जो व्यायाम करता हूँ वो ठंडा है। ये 5 लोग, ये सभी दुर्लभ पूर्ण यिन शरीर हैं और 5 तत्वों के गुण अलग अलग सोने के हैं। लकड़ी, पानी, आग और मिट्टी। उनका बलिदान करो। यह निश्चित रूप से मुझे आगे बढ़ने और आसमान को हिलाने में मदद करेगा। हॉल मास्टर को बधाई। हॉल मास्टर हर्षी, शाश्वत नदियों और झीलों को एक करो। तुमका सपना। शियाओ चुआन, यहाँ नहीं आओ। मेरी पत्नी मेरी बहुत परवाह करती है, चिंता न करें। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो वे तुम्हें बिस्तर पर वापस ले जाएंगे। स्वर्ग का रास्ता है, तुम नहीं जाते। नरक का रास्ता नहीं है, तुम स्वयं चलते हैं। मैं चाहता था तुम 2 दिन और जीवित रहो। मैंने नहीं सोचा था तुम स्वयं अपने द्वार पर पहुंच जाओगे। पिताजी, इस बच्चे ने मुझे मारा। मेरे बेटे को भी मारने की हिम्मत है। आज मैं तुम्हें अपनी शक्ति का स्वाद चखाऊंगा। होली हैंड के सामने अशिष्ट होने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी एक चाल भी ठीक से नहीं ले सकते। तुम कुछ हैं। साफ देखो और मुझे चू चेनफेंग समझो। फिर से आओ। तुम डार्क डोमेन किलिंग गॉड चू चेनफेंग हैं। मेरे हाथों में 2 चालों से बच जाना तुम्हारे बाहर घमंड करने के लिए काफी है। शर्म करो। ठीक है, देखो मैं उन्हें कैसे संभालता हूँ। तुम पहला दिन है। हाँ, मुझे देखने दो कि तुम कहानियों में बताए गए अनुसार उतने अच्छे हैं या नहीं। खत्म, मुझे देखो। पवित्र हाथ क्रेजी डॉक्टर का नाम सच में सार्थक है। तुम्हारे हाथों में मैं हार मानता हूँ। मैं बस इतनी विनती करता हूँ कि मेरी जान बख्श दो। जब तुमने मेरे माता पिता को मारा तब तुमने उनकी जान बचाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? मैंने बहुत सारे गलत काम किए हैं। अब मैं सच में पछता रहा हूँ। मरता हुआ आदमी, उसकी बातें भी ठीक हैं। हालांकि तुम पछता चुके हो। लेकिन जियाओ चुआन, तुम्हें लगा तुम जीत जाओगे? सपना देख रहे हो। 5 शुद्ध यिन दे प्लस ये 5 तत्व महाव्यूह। देखता हूँ आज तुम मेरे साथ किससे लड़ रहे हो। हा, वो बच्चा मेरे हाथों चूर चूर हो गया। सच में तुम जिद्दी हो, अनपछताओ। ओह नहीं, आह नहीं, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो मर जाऊंगा। ये कहाँ जा रहा है? हाँ, अरे तुम अंदर आओ। बचाओ।